देखो, सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट है। सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले यूँ समझ जाओ, अगर तुम्हें सेकंड केमिस्ट्री पढ़नी है, सेकंड केमिस्ट्री की 4-5 चैप्टर है कुल, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बनाई गई, जो नई नीति आई, उसमें 4 चैप्टर ही दे रखे हैं। अगर भाई चारों के चारों चैप्टर पढ़ने हैं तो पहले 11वीं क्लास का 10वीं क्लास का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आने वाले 3-4 दिनों में मैं यही काम करूँगा, 2-3 दिन तो पहले वो कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर चैप्टर तब जाकर उड़े उड़े जाएंगे। नहीं तो मैं यहाँ नाम लिखूँगा तो मुझे नहीं पता कि नाम क्या लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है। बेसिक जानकारी होनी चाहिए एक बच्चे को, वो बेसिक पहले यहाँ पढ़ाया जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं 10वीं 11वीं का जो केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तुम्हें यहाँ पढ़ाया जाएगा। आराम आराम से समझाएगा यार कार्बन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, कार्बन को लेकर पूरी केमिस्ट्री क्यों बनानी, कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बना दी गई, कार्बनिक रसायन का फ़ायदा क्या हो, क्यों पढ़ रहे हैं हमेशा। तो उस कार्बन के बारे में पूरी तमीज़ से चर्चा चलेगी। और इस पूरी केमिस्ट्री में कार्बन कार्बन का ही काम होगा, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन से मिला के पूरी केमिस्ट्री बन गई। तो कार्बन इतना खास क्यों हुआ, पहले कार्बन के बारे में सब कुछ जानेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे तमीज़ से। 3-4 दिन तक हम इसे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक जैसे क्लियर होगा, फिर हम 12वीं क्लास के चैप्टर पर भाग जाएंगे। अब पता लग रहा है हम 12वीं क्लास के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दो तो समझ चलो कि इतने अच्छे समझ में आने के जितने पहले धार बनानी पड़ेगी, या धार बनाने के बावजूद फिर समझ में आएंगे चैप्टर को। समझ नहीं बात है? तो तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में कोई भी पदार्थ का नाम लिखना हो तुम आराम से लिख लोगे, किसी भी पदार्थ का नाम लिखना हो पहले वो आना बहुत ज़रूरी। क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री में कार्बन, जो कार्बनिक यौगिक हो, बहुत बड़े बड़े कार्बनिक यौगिक हो, उनका नाम लिखना बहुत कठिन हो, वही पहले 2-3 दिन में तुम्हें सिखाया जाएगा। तो जब जैसे तुम नाम लिखना सीख जाओगे तो फिर तुम पूरी केमिस्ट्री आसान तरीके से कभी भी पढ़ लोगे, फिर तो कहीं से भी पढ़ लोगे अगर बेसिक क्लियर होगा तो। जब बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर केमिस्ट्री पढ़ो तो क्या करोगे। अब मैं डेली पढ़ाऊँगा कंटिन्यूस, और डेली सुनूंगा पिछला मैं डेली सुनूंगा। मैं याद रख, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊँगा गजब ही जब पिछला याद कर पाओगे। ठीक है, नहीं याद कर पाओगे तो मुझे सुनते पता लग जाएगा इसके अंदर आलस था, ये घर कॉपी पर टिका नहीं, तो तुम्हें मार पड़ेगी। रूम नंबर 2 के भी दर्शन करवाया जा सके तुम्हें। जैसे जैसे तुम नहीं याद कर, जो याद करता चला जाएगा, मुझे पता लग रहा है हाँ थोड़ा थोड़ा याद कर रहा है, उसे छोड़ता जाऊँगा मैं कि हाँ ये याद कर रहा है, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, बैठ रहा है कपे पर, वो तो छोड़ दूंगा। नहीं तो यहाँ तो तुम्हें भगा दूंगा मैं पढ़ाने का, मैं साफ मना कर दूँ। अब सवाल है, सबसे पहली बात है कार्बन, ये क्या बोला है, ये कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन क्या हो पता, कार्बन एक प्रकार का तत्व, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी। कार्बन एक प्रकार का तत्व है। हीरे का नाम सुना, हीरे का, वो हीरा ना, आज हीरा हीरा इसलिए हीरा कहला रहा क्योंकि उसके अंदर कार्बन मौजूद है। यस, हीरे के अंदर इतनी खतरनाक चमक हो ना, उससे ज़्यादा चमक किसी की नहीं होती, विशेष प्रकार की चमक हो हीरे के अंदर। आज जो हीरे की इतनी बड़ी महत्ता ना, वो इस कार्बन तत्व के कारण है। तो कार्बन एक प्रकार का तत्व है, और पूरी दुनिया दुखी भी है इस कार्बन तक। जो पूरा भारत तो है ही, पूरी दुनिया दुखी इस कार्बन तक, क्योंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में बढ़ता चला जाएगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, अपने हाथ लाओ सामने, आप सामने हाथ लाओ, ऐसा न करो, गर्माहट से आई, ये कार्बन आया निकल गया। तो कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व है, और तुम्हारे भीतर भी कार्बन मौजूद है। अब तुम सोचोगे तुम हमारे भीतर कार्बन कहाँ था यार, तुम्हारे भीतर कार्बन आया, चाय बिस्कुट दूध, इनके सबके भीतर कार्बन मौजूद है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनके अंदर कार्बन मौजूद है। वो कार्बन हमारे शरीर में पहुँच जाता है। वो कार्बन हमारे शरीर में से ना, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नसिका के द्वारा, फिर वो ऑक्सीजन ना, उसकी ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन नहीं है, कार्बन है नहीं है, वो कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व है। अभी तुमने बताया गर्म तत्व, ऐसा करके देखा तो गर्माहट आ रही थी। जब गर्माहट आ रही थी ना, वो गर्माहट लगातार पूरी पृथ्वी पर कितने सारे लोग जिनके मुंह में तो CO2 गैस निकल रही, पूरी पृथ्वी फिर गर्म नहीं हो रही। जिस तो पृथ्वी गर्म होने तो पता क्या दिक्कत खड़ी हो, ये दिक्कत खड़ी हो कि जो कार्बन है ना, कार्बन की मात्रा, कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन लगातार उत्सर्जित हो रहा है। कार्बन उत्सर्जित होने का मतलब कार्बन लगातार निकल रहा है, कहीं ना कहीं तो कार्बन निकलता जा रहा है। कोयले को जला रहे तो कार्बन निकल रहा है, चिमनी के भट्टे में तो कार्बन निकल रहा है, जिस सिलेंसर लगा हुआ है उनके पीछे तो कार्बन निकल रहा है। यार तो कार्बन तो लगातार बढ़ता जा रहा है, और कार्बन गर्म तत्व है। इस तरह तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी। पृथ्वी गर्म होने से पता क्या होगा, जो बड़े बड़े ग्लेशियर है ना, उत्तराखंड में देखो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ये बर्फ़ के इतने बड़े बड़े पहाड़, 5-5 4-4 किलोमीटर लंबे पहाड़। अगर ये बर्फ़ के पहाड़ ना, फिर जब उन्होंने बताओ, जब जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ा फिर बर्फ़ नहीं पिघल जाएगी। तो बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, जब बरसात का मौसम होगा, ये सारे पहाड़ पिघल जाएंगे, और सारे में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। हो सकता है तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त हो जा, दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली जैसे महानगर पूरे डूब जा, दिल्ली जैसे महानगर, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ने का। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे हैं ना, उनके घर में पानी घुस जाएगा। और ऐसा हुआ भी,
लगातार देखा कहीं आज यहाँ बाढ़ आ रही है, आज वहाँ बाढ़ आ रही है, आज यहाँ बाढ़ आ रही है। इसलिए सरकार भी यही चाह रही कि किस तरह कार्बन का उत्सर्जन लगातार कम से कम हो, कार्बन को ना ज़्यादा बाहर निकाला जाए, कार्बन को कम से कम बाहर निकाला जाए। कार्बन बहुत घातक तत्व हो चुका, कार्बन हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका, इसे ध्यान रखें। ठीक, तो कार्बन हमारे जीवन में इतना घुस चुका है कि वो इतना घुस चुका है हमारे जीवन में, दैनिक दिनचर्या में। तुम सैनिटाइजर का उपयोग करते हो, उसके अंदर भी कार्बन केमिकल मौजूद है, कहते नहीं तो एक प्रकार का केमिकल है। भाई केमिकल का मतलब भी तो कार्बन हो, वो हमारे जीवन में इतना घुस चुका है, इतना घुस चुका है। पढ़ाई का मतलब यही हो जो मैं तुम्हें समझा रहा, पढ़ाई का मतलब ये नहीं ठा लिखा और चलती है, समझ नहीं बात है। यहाँ जो तुम्हें समझाया जाएगा क्लास में बैठाएगा वो तुम्हें पूरी मुद्दत तक याद रहेगा। जो बच्चों को कॉपी में लिख कर पता रहेगा ना, तुम्हें जुबान में पता रहेगा। वो असली पढ़ाई यही हो, जो बच्चों को कॉपी में लिख कर पता तुम्हें जुबान में पता रहेगा। ये हो कार्बन का। आज मैं कार्बन को इतना फेवरेट बना दूंगा तुम्हारा कि तुम समझ जाओगे ओहो यार इसे तो करना चाहिए। और जो कार्बन का उत्सर्जन लगातार निकल ही रहा, कहीं चिमनी से, कहीं भट्टों तो, कहीं गाड़ी के पीछे सिलेंसर तो देखे नहीं कुछ आधे गाड़ी कवड़ियों के टाइम पर पीछे तो सिलेंसर लेट आ देंगे घुड़ घुड़। अरे बदतमीज आदमी, देख तो ले पृथ्वी कितनी गर्म हो रही, उसे जानकारी तो है नहीं, वो तो अपनी गुड़ गुड़ तो मतलब। सही बात, पृथ्वी इतनी गर्म हो रही, एक अनुमान के मुताबिक 2070 तक या 50 तक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका होगा। अगर पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक बढ़ चुका ना, इसका मतलब जितने भी ग्लेशियर है ना, बड़े बड़े पहाड़ हिमालय पर, जो हमारे यहाँ हिमालय मौजूद है, इस पर बड़े बड़े जो ग्लेशियर के बड़े बड़े पहाड़ है, उनसे सारा बर्फ पिघल चुकी होगी और सारा समुद्र का जलस्तर बढ़ना चुका होगा। जहाँ तुम बैठे यहाँ भी पानी पानी होगा, इसका नुकसान हमें पहुँचेगा। अब हमारे यहाँ नहीं पानी होगा, पूरी पृथ्वी पूरी डूब चुकी होगी पानी में। मनुष्य प्रजाति वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए पृथ्वी हम चाहते हैं कि पृथ्वी को गर्म होने से रोका जाए। अब पृथ्वी को गर्म होने से रोकना ना, तो एक ही तरीका, कार्बन का उत्सर्जन कम करो। वो कार्बन का उत्सर्जन कम कैसे होगा? जब तुम बिजली बनाओ ना, या बिजली हमारे देश में अभी बिजली बनाई जा रही, कहीं भी बिजली बनाई जा रही, हमारे यहाँ आज भी बिजली बनाने में कोयले का उपयोग हो। कैसे हो बिजली बनाने में? जो टरबाइन को गर्म करा ना, तो वहाँ आग जलानी पड़े, तो आग जलाने के लिए चाहिए कोयला, और जैसे कोयले को जलाओगे तो कोयले में से निकल का कार्बन, कोयले में से निकल का कार्बन, फिर कार्बन जो वातावरण में फैल जाएगा। बिजली हमारे यहाँ जब भी आ रही है जब कार्बन फूक रहा, समझ नहीं बात है, क्योंकि जो बिजली बनाई जा रही है कोयले से बनाई जा रही है। बस तुम उन्होंने बताया क्या, यूट्यूब पर जाकर सर्च करो बिजली कोयले से कैसे बनाई जाए, तो उन्होंने सोचा यार कोयले से बिजली बना किस तरह, एक बार सर्च करो, उसका वीडियो देख लीजिए जरूर, उस तक हमारी समझ बढ़ जाए। और फिर तुम्हें पता लग जाए ओहो यहाँ कोयला, ट्रेन लेके जाओगे कोयला, वो टरबाइन के पास डाल लगे, टरबाइन के अंदर पानी गर्म होगा, जो गर्म पानी होगा वो पंखे पर डालेगा, पंखा घूमेगा, तब जाकर बिजली तैयार हो। सही बात है, भाप जो पानी हो उसे गर्म करना पड़े, गर्म करने के लिए चाहिए कोयला। और कोयले को जैसे ही जलाओगे ना, तो उसके अंदर तो एक अलग प्रकार की गैस निकलेगी, उसके अंदर तो तुरंत कार्बन निकलेगा, और वो फिर वहाँ जहाँ बिजली बननी होगी ना, उसके बाहर बड़े बड़े पाइप लगे होंगे, निकलेगा, उसमें को कार्बन वातावरण में चला जाएगा। अब हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैल जाएगा और हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार गर्म होगा। आज भी हम 60% से ज़्यादा बिजली कोयले से बना रहे हैं। समझ बात है, पूरी दुनिया से देश हर साल इकट्ठा होते हैं, नवंबर दिसंबर बैठकर एक मीटिंग करते हैं, जिस मीटिंग को हम कोप के नाम से जानते हैं, COP, कोप। अब तक 28 बार मीटिंग हो चुकी, इस बार 27 बार मीटिंग हो चुकी, नवंबर में 28वीं बार मीटिंग होने वाली अगले महीने में। अब ये बात डिस्कस करो, कार्बन का उत्सर्जन कैसे कम करो, कार्बन को कैसे कम करो। पता लग गया कितना संवेदनशील मुद्दा है, बात समझ में आ रही, कितना खतरनाक डेंजरस मुद्दा है। पूरी दुनिया के सिर में दर्द कर रखा है, कार्बन नहीं। कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए। अपनी दैनिक जीवनचर्या में उन्हें कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करना होगा। इसलिए तो नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं कि अब जब हम सोलर लाइट का उपयोग करेंगे, सोलर पैनल का उपयोग करेंगे, तो वहाँ सोलर पैनल पर सूर्य से आने वाली जो बिजली हो उसे एक प्लेट के अंदर सुरक्षित करके रख लिया जा, फिर अपने घरों में उपयोग कर लिया जा। उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। उसे हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या हो, इसलिए हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की तरफ ध्यान दे रहे हैं। समझ नहीं बात है, नए नए स्रोत की तरफ, कि ऊर्जा कहाँ से अपनी मिले। बिजली भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है, विद्युत ऊर्जा जिसे कहते हैं। तो हम चाह रहे कि किस तरह जो पुरानी चीज़ें उसे रिप्लेस कर दिया जाए। हम चाह रहे जो बिजली बन रही ना यार, इस बिजली को सोलर पैनल पर बनाया जाए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो ट्रेन चल रही है ना, उसमें यार जो बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, उस बिजली को हटाओ ना वहाँ से, उसके पीछे लाइन लगी हुई ट्रेन में, उसे हटाओ, वहाँ से हटाकर हम किस तरह उसके ऊपर क्यों ना हम एक सोलर पैनल लगा दो पूरी ट्रेन के ऊपर। पूरे दिन भर तो वह चार्ज होगी, फिर रात को चार्ज होगा, फिर उसके अंदर बैटरी बची रहेगी, बैटरी में सारी बिजली सेव कर लेंगे, फिर आगे चलेगी, और ना किसी कोयले की जरूरत है हमें। सरकार इस पर काम कर रही, और जापान में ऐसा हो चुका पहले, और चाइना में भी ऐसा हो चुका। हम तो काम ही कर रहे हैं, समझ नहीं बात है, हम तो काम ही कर रहे हैं। तो हम यह हमारी सिरदर्दी, पूरी दुनिया की सिरदर्दी है। पूरी दुनिया किस तरह
कार्बन को रिप्लेस करना चाह रही। वो चाह रही जितनी भी बिजली बनाई जा, कोयले का ज़्यादातर उपयोग पता कहाँ हो रहा है, बिजली बनाने में हो रहा है। जितनी भी बिजली बनाई जाए, बिजली बनाने का दूसरा तरीका ढूंढा जा। पूरी दुनिया इसकी खोज में लगी हुई। तुम भी कर सकते हो कुछ अप्लाई, कुछ तो करो, सोचो ऐसा क्या करो यार कि ये कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। अपनी पृथ्वी कैसे, एक 16 साल की लड़की को अवार्ड मिला इसी बात को बोलने पर। इतना सा बोल रहा उसने कि आने वाली तुमने पीढ़ी थी ना, हमारी पीढ़ी खराब कर दी। पुरानी जनरेशन को उसने सीख दी कि तुमने हमारी आने वाली जनरेशन खराब कर दी, तुमने बिजली का उपयोग करा, पृथ्वी को तुमने गर्म कर दिया। इतना भयंकर लेक्चर दिया। उस अमेरिका में अवार्ड मिला था, 16 साल की लड़की थी वह, इसी बात को बोलने पर। समझ में आया बात है। हमने बोला एक कर तुम भी बोल देते। अब पहली बार जो बोल लगा ना उसका खेला ना, सही बात है। तुम तो सारे सिद्धांत पढ़कर जितने तुम केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ो, एक कर लगे, एक कर तुम भी बता देते, एक कर तो हम भी बता देते। जब समझ में आ जाता है, जब बदलो। अगर कोई समझाने वाला ना हो, पहली बार खोज कर रहे हो, फिर मजा आना बाद में। सबको बताया इलेक्ट्रॉन, एक कर तुम भी बता देते इलेक्ट्रॉन, मान बन जाते। तो जो 16 साल की लड़की को अवार्ड मिला ना, इसी बात पर अवार्ड मिला, उसने दुनिया को बताया कि कितना संवेदनशील मुद्दा हम सामने उठा रहे और कितना जरूरी कार्बन का उत्सर्जन कम करना। आने वाली पीढ़ियों को सीख दी कि देखो अब अगर तुम अपनी पृथ्वी को बचा कर रखना, तो इन पुराने लोगों ने ना अपना तो जीवन सुधार लिया। वे तो 100 साल जी कर चले गए, हमारी उम्र भी घटा दी। अब आज के बच्चे 50 साल जीवो, कुल 50-60 साल। तो उनमें उनका योगदान है ना, उन्होंने बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करा। जो तुम्हारे पूर्वज थे, उन्होंने तमीज नहीं, उन्होंने पर्यावरण को साफ नहीं रखा, पर्यावरण को स्वच्छ नहीं रखा। उन्होंने जो तुम्हारे पूर्वज थे, उन्होंने मजा लूटा था बैग। समझ में? ये हो कार्बन। पता लगा कार्बन कितना डेंजरस चीज है। तो कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या वो कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए नहीं? बता। उत्सर्जन का मतलब कार्बन का निकलना बाहर है। तो कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जैसे लग रहा है ना होना चाहिए, इसका मतलब वो पर्यावरण हितैषी नहीं है, वो पर्यावरण विरोधी है वो। सही बात है। लेकिन मुद्दा तो ये भी है ना, फिर बिजली किस तरह बनाएंगे? अभी तक कोई उपाय तो नहीं आया। इसलिए आज भी 60% बिजली भारत में कोयले से ही बढ़नी। और भर का मात्रा में कोयले का उत्सर्जन हो रहा है, भर का कोयले की ट्रेन आ रही। फिर तो पृथ्वी गर्म होनी यहाँ की, पृथ्वी तो गर्म होनी, पृथ्वी के चारों तरफ तापमान बढ़ जाएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने पता क्या कहा, COP 27 की मीटिंग में पिछले साल नवंबर में बाहर मीटिंग हुई थी, दूसरे सारे देश बैठे के साथ। उसने कहा हम 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन 0 करेंगे। ऐसा कुछ भी अपने देश में कुछ भी चीज़ बनाने जिससे कार्बन निकले, लेकिन 2070 तक बता। कब तक? उस टाइम में मोदी जी स्वर्ग से जा चुके होंगे। वादा कर गए हम जाकर पूरी दुनिया को। सारे देश ने पता क्या पहले कमिटमेंट कर लिया, हम 2040 तक करेंगे, हम 30 तक कर लेंगे, हम 25 तक करेंगे। तो मोदी जाते हैं हम 2070 तक। चलो काट। इसको सही भी तो है, पूछो क्यों? उनके देश में पहले डेवलपमेंट हो चुका, उन्होंने जितना मजा लूटना था लूट लिया, और यहाँ मजा लूटने की भी भारी आई। तो हम क्यों करेगा कार्बन का उत्सर्जन कम? सारे के सारे तुम करो, थारा देश तो बड़ा विकसित है, तेरे पास तो सब चीज़ें सारी मशीनें। तुमने पहले अपने यहाँ तो सारे रोड वोड सब कंपनी सब हाई बना लिया, और फिर हम कह रहे चलो पर्यावरण को बचाओ। अरे हमारे घर में झोंपड़ी भी नहीं है अभी, समझ बात है। हम तो कंपनी लगानी स्टार्ट कर रहे थे, अरे कंपनी जैसे लगाने चले नु कह बंद कर दो कार्बन निकल रहा है। गलत है रहे हो। कह रहे हम 2070 तक करेंगे और तुम 2040-50 तक करो। तो कार्बन का उत्सर्जन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने का प्रयास लगातार जारी है। हर साल नई नई मीटिंग होती रहती है, नए नए समझौते होते रहते हैं दुनिया के। हम ना जब भी कोई पर्यावरण का कोई समझौता हो, हमारे देश के मंत्री बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले उसमें, अब बड़े बड़े वादे करके वहाँ से जाकर पूरा वैसा नहीं करते। वैसा समझ आई बात है। पता लगा कार्बन, अब पढ़ो कार्बन। अब कार्बन अच्छा लगा था मैं पढ़ता हुआ, अब पता कार्बन पढ़ते जा रहे यो मज़ा ना आता ना। इसलिए मैंने पहले कार्बन जो शब्द, इसका जो अर्थ है ना कार्बन का अर्थ काला काला कहे गुजरी, तो ये इसका अर्थ काला ही। कार्बन का अर्थ हो कोयला। क्या हो कार्बन का? कार्बन का अर्थ हो भाई कोयला। शाहरुख खान की पिक्चर देखिए तो नाच पट्टी मांगे नाच ला 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 ऐसा करके नाचते। जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से, एक डायलॉग बोलो, जैसे हीरा निकल रहा हो कोयले की खान से। हीरा कोयले की खान से, कोयला मतलब कार्बन,
यानी इसका मतलब है हीरा कार्बन से ही मिलकर बना। समझ में आई बात या? तो कार्बन, कार्बन का अर्थ कोयला। कोयले को इंग्लिश में क्या बोल लो है? कोयल, कोयल क्या बोलेगा? इतनी बात बताओ, समझ में आई? अब सवाल है कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बन मिलेगा कहाँ? स्रोत का मतलब जानो क्या है? वो कार्बन आ कहाँ से रहा? मेन चीज है कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है? अच्छा, कार्बन एक प्रकार का पता क्या है? कार्बन एक प्रकार का, इसके बारे में खास खास बातें लिखते हैं। कार्बन एक प्रकार का तत्व है। कार्बन एक प्रकार का तत्व है। पूरी दुनिया तत्वों तो मिलकर बनी हुई एक प्रकार का तत्व। इसका परमाणु क्रमांक पता कितना हो? परमाणु क्रमांक इसका अवर सारणी में भी है रखा हुआ है। अवर सारणी दिखाई दी मैंने तुम्हें, अवर सारणी में रखा हुआ। पता कौन से नंबर पर रखा हुआ? 6 नंबर पर परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक 6। इसका प्रतीक पता क्या हो तुम्हें? हाँ, इसका प्रतीक हो सी, कार्बन। तुम्हारे सिर में दर्द करता है? आज कार्बन केमिस्ट्री, कार्बन पूरी केमिस्ट्री बनानी है कार्बन में। इतना बड़ा तहलका बचाया इस कार्बन में। राम राम तसल्ली का टाइम हमारे पास बहुत है, हम डिटेल से समझेंगे और जोड़ते हुए चलेंगे सब चीज़ों को। कार्बन का, उसके बाद कार्बन का प्रतीक होगा। मेन चीज़ है इसका परमाणु भार कितना हो? परमाणु भार, परमाणु भार हो उसका 12। इसलिए से मैं ऐसे लिख सकता 6C12। 6 तो परमाणु क्रमांक, 12 परमाणु भार है इसका। तो परमाणु भार ही हो उसका 12। याद रहेगी बात? ये कार्बन के बारे में सामान्य जानकारी एक छोटे बच्चे को बताना चाहिए। पता याद रहेगी बात है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6। परमाणु भार कितना? 12। प्रतीक क्या है उसका? C। कार्बन का अर्थ क्या हो? कोयला। कार्बन कहाँ से निकलेगा? ज़्यादातर कोयले से। अभी कोयले से निकलेगा कहाँ से? प्रमुख स्रोत पता क्या है? पृथ्वी के अंदर पाया जाएगा, खनिजों के रूप में पाया जाएगा। किसके रूप में? तो खनिजों के रूप में ना, पता कहाँ पाया जाएगा? पेट्रोल में, डीजल में। अच्छा, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? चट्टानों के अंदर खोद देंगे, उसके अंदर से आराम से कार्बन निकाल लेंगे, पेट्रोल निकाल कर लेकर आएंगे, कच्चा तेल निकाल कर लेंगे, उसे फिर उबाल लेंगे, साफ सूफ करेंगे, साफ सूफ रिफाइनरी में साफ करके फिर उसका पेट्रोल बनाएंगे, उसका डीजल बना हुआ। सही बात यार? ठीक, वो कंपनी का काम हो कैसे बनाना, लेकिन निकाल के लेकर आएंगे चट्टानों में से। और चट्टानों में किस रूप में मिलेगा? चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, है वो सब कार्बन ही। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, कोई सा भी तेल हो, है वो सारा कार्बन ही। वो सारा कार्बन पृथ्वी के भीतर मौजूद है। ये सारा कार्बन पृथ्वी के भीतर कहाँ मौजूद है? भारत के पास नहीं है कि भंडार। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? ना तो उसके पास कोयले का भंडार है। सही बात है, कोयले का भंडार है हमारे पास। जो कोयला, वो इतना अच्छा कोयला नहीं है कि वो बिजली बना सके। उसमें क्या करो? जलाएंगे उसे, उसमें तो आँच कम हो, धुआं ज़्यादा हो। सच में रियलिटी में। इसलिए हम कोयला फिर बाहर था, वो ऑस्ट्रेलिया से मंगा के लेगा, वो पानी के जहाज में भर कर। सही बात है। देखा नहीं क्या, जब मेहमान आ जा तो पता लगा घर में गैस खत्म हो रहा, चूल्हे पे चाय बनानी पड़े, तो फिर लगा गुस्से हैं। तो गुस्से में दिक्कत एक खड़ी हो, सही बात, आग जल जाएगी तो जल जाएगी, फिर मस्त जलती रहेगी। और जब तक जलती नहीं ना तो फिर हमको मुँह घुसा धुआं। अच्छा, फिर मेहमान को ऐसा लगा मेहमान को भागे नहीं, तो उठकर पता नहीं कहाँ था जहाँ। तो ऐसा ही कोयला हमारे पास मौजूद है। वो कोयला पता क्या करे? वो एनर्जी कम निकाल ले, ऊर्जा कम निकाल ले, धुआं ज़्यादा निकाल ले। वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला। और हमें जो कोयला है ना, वो चाहिए एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। ये वर्ड भी याद कर लेना, एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छा जो कोयला मानना जाना अच्छी जो बेस्ट कोयला हो, वो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हो। हमारे पास वो वाला कोयला है ही नहीं। सही बात, वो वाला कोयला अगर तुम्हें चाहिए बिजली बनाने के लिए तो हम बाहर से लेना पड़े, और सारा का सारा भारत का पैसा उस कोयले में भाग जा। और ये काम ही सदियों से चला रहा है। और वो भारत का पैसा और ज़्यादा कहाँ जा रहा है? और पता कहाँ जा रहा है? कच्चे तेल को, पेट्रोल और डीजल, ये भी हमारे पास नहीं है। जो मेन चीज़ है ना, वो तो हमारे पास है ही नहीं। भारत का 60% खर्चा तो इसमें भाग जा। अब जब बाहर के लोग जाएंगे, बाहर के लोगों से हम तेल खरीदने जाएंगे, तो वहाँ डॉलर देंगे हम या गांधी जी का रुपया देंगे? डॉलर देना पड़ेगा। हमें क्यों लेंगे गांधी जी के रुपये का? गांधी जी के रुपये की वैल्यू बस भारत में, इसके बाहर गांधी जी के रुपये कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा समझो, उसके लिए आ रहे हैं 5 चाहे इतनी मोटी गट्टी फिर फेंक दी, वो फेंक देगा कागज़ की तरह, नाक साफ करेंगे उसको वहाँ से, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे। 500 के नोट तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, वहाँ चाहिए डॉलर। सही, डॉलर महंगा। डॉलर तुम्हें पता, अगर अपने तुम 80 रुपये दोगे ना, अपने 80 रुपये दोगे तो उनका 1 रुपया मिलेगा तुम्हें।
यानी इतने कमज़ोर हो भारत के लोग, इतने कमज़ोर हो कि भारत के 80 लोगों, भारत के अमेरिका के 1 लोगों को पकड़ने के लिए भारत के 80 लोगों की जरूरत है। सही बात है, इतना खतरनाक है डॉलर। $1 80 रुपये का। भारत वाले चलो भाई 80 रुपये दो लो अपने, तुम 80 रुपये ले लेंगे और तुम 1 रुपया देंगे। इतनी बुरी हालत है। और हमारे पास डॉलर है ही नहीं, बहुत कम डॉलर है हमारे पास, और वो सारा का सारा डॉलर पेट्रोल खरीदने में, डीजल खरीदने, जो तो पेट्रोल डीजल इतना महंगा, पेट्रोल खरीदने में, डीजल खरीदने में, और कहाँ भाग जा, कोयला खरीदने में, सारा पैसा भारत का यहीं जा रहा है। करो तुम भी कुछ करो यार, बचा लो पैसा भारत का, पैसा कहीं और लगा लोगे ना। सही बात है, अगर तुमने बचा लिया। लोग सदियों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आज तक इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया। बस कभी कभी उड़ती उड़ती अफवाह, असम में मिला है कोयले का भंडार, फिर अगले दिन फिर पता क्या सूचना आ रही है, अगले दिन पता क्या सूचना आ रही है, उसमें तो तेल ही नहीं है। उसमें तेल ही नहीं है। तो भी भारत वाले पूरे खुश हो जा, यार मजा आएगा। फिर मिला लद्दाख में मिला है कोयले का भंडार, कोयले का भंडार मिल गया, बेटे पैसा बचेगा भारत का। ये सरकार पूरी खुश कि पैसा बचेगा। बाद में जाकर फिर पता क्या खबर है, हम तो मजाक कर रहे थे। ये कॉमर्स में से लेकर शाम तक इनका। तो पता लग गया भारत का सारा पैसा कहाँ जा रहा है। आज ही भारत का सारा पैसा वहीं चला रहा है बेचारों का, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, ये बड़ी मात्रा में हम खरीद कर लेगा। और उन्हें चाहिए डॉलर, और डॉलर के पास जो आरबीआई है ना, हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारा पैसा उसके पास है। उसकी टोकरी में 500-600 बिलियन डॉलर के आसपास फोरेक्स कहते हैं, जो बाहर के मुद्रा रखे हुआ, डॉलर रखा रहा हुआ। और ये जो यहाँ की कंपनियाँ ना, जब तेल खरीदने जाएगी, ये क्या करेंगी, पहले अपने पैसे देगी ना, और उसका डॉलर खरीद देगी, और डॉलर हाथ में लेके जाएगी। हाँ जी, हम वहाँ कोयला वो पेट्रोल लेने जाना, हम वो पैसे दे दो उनका। ये क्या हुआ, फिर आरबीआई क्या बोला, 80 रुपये दे ले, पहले 80 रुपये देंगे हमें ना, वो $1 देगा हमें, हमारे यहाँ का ये आरबीआई। उसके पास डॉलर कहाँ था, बाहर के लोग जब घूमना हो तो डॉलर लेकर आओ, अरे एयरपोर्ट पे तुरंत चेंज कर दो हमें पैसे। समझ नहीं बात यार। और कौन हुआ हमारे पास डॉलर किस तरह हुआ, बाहर के लोग हमारे यहाँ का कंपनी लगा हुआ, तो हमें बहुत सारा डॉलर लेगा हो, उनका फ़ायदा हो हम, और वो डॉलर ना फिर आरबीआई के खाते में जमा हो जाएगा। आरबीआई ने खाता खोल रखा है, सारा डॉलर यहाँ रखा जाएगा। फिर उस डॉलर का हम क्या इस्तेमाल करें, तेल खरीदने जाएंगे, उस डॉलर का हम पेट्रोल खरीदने जाएंगे, डीजल खरीदने जाएंगे। किसी व्यक्ति को बाहर जाना होगा, आरबीआई तो पैसे लेकर जाएगा। अब नहीं थोड़ा ये गांधी जी के पैसे लेकर तुम अमेरिका घूमने जा रहे हो, क्या करेंगे वहाँ से। अगर किसी को दिखा देना गांधी जी के पैसे को, तो नाक साफ करा था वहाँ से। कोई वैल्यू नहीं है उसकी वहाँ से, यहीं तक की वैल्यू उसकी। उसे क्या चाहिए, डॉलर। और डॉलर एक ऐसी करेंसी पूरी दुनिया में चला हुआ, अमेरिका ही छापो सर, डॉलर का डिमांड पूरी दुनिया में। सही बात है, इसलिए कहा जाता है मुंह में जुबान हो और हाथ में डॉलर हो तो फिर कहीं भी घूम लो। मुंह में जुबान हो, हाथ में डॉलर हो, पूरी दुनिया में कहीं भी घूम लो। इन्होंने नहीं है कि मुंह में जुबान हो, हाथ में रुपया, पूरी दुनिया में कहीं भी लो। रुपया कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है रुपये की। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए है, कट्टे पर रखे तुमने रुपये के, गांधी जी के नोटों पे, तो भारत की बाउंड्री तक किसी मास की। सही बात है। श्रीलंका में चले गए ना, चाय दे दिए, ये क्या दिखा रहा है, कागज दिखा रहा है, पी के पिक्चर इधर चप्पल मारा हूँ। निकाल मेरा कोई मतलब ही नहीं है इसका। नमस्ते, हाय रब्बा। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत, मजा आया। चलो, तो ये कार्बन था। अब कार्बन पता लगा कहाँ से निकल रहा है। कार्बन का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, यहाँ से आ रहा। इन्हें बंद कर दो ना सबको, बस फिर देखिए कितना स्वच्छ पर्यावरण है हमारा। नहीं तो जितनी भी गाड़ियाँ चल रही सब में पेट्रोल पड़ा हुआ, अब वो फूक फूक का पेट्रोल बहत धुएं में बाहर आ रहा है। अब ठीक हो, हाँ मजा आ रहा पूरा, पता लग गया। तो जो कार्बन आ कहाँ से रहा, कार्बन का स्रोत क्या है, कार्बन का स्रोत, कार्बन का स्रोत नंबर फर्स्ट, ज़्यादातर जो कार्बन निकल रहा है कोयले से निकल रहा है, कोयले को फूक को बिजली बनाओ, वहाँ तो निकल रहा है कार्बन। दूसरा पेट्रोल, तीसरा और कहाँ से आ रहा है, डीजल, चौथा कहाँ से आ रहा है, आदि। सही बात है, तो जो बच रहा है वो आदि में आ जा रहा है। ये कार्बन के प्रमुख स्रोत है। और जितने भी कार्बन हमारे पास आ रहा है ना,
खनिजों के रूप में जो कार्बन आ रहा है, खनिज बहुत सारे खनिज हम चट्टानों से निकाल के लेगा, बहुत सारे पदार्थ जो हम चट्टानों से निकाल के लेगा, उसके अंदर कार्बन मौजूद है। कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, मार्बल जिसे बोल रहे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है नहीं कार्बन इसके अंदर। मार्बल निकाल के लेगा, पत्थर निकाल के लेगा, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। तो बड़ी मात्रा में हम कार्बन निकाल ले। खनिजों के रूप में जो कार्बन मौजूद है ना, पूरी पृथ्वी पे जो खनिजों के रूप में कार्बन मौजूद है वो 1% भी नहीं है, 0.03%। कितना? 0.03% खनिजों के रूप में जो पृथ्वी में कार्बन मौजूद है। खनिजों के रूप में पृथ्वी पर कार्बन पता कितना? 0.03%, 1% भी नहीं है। अगर पूछो पूरे वातावरण में कार्बन कितना, पूरे वातावरण में कितना कार्बन होगा? एक तो बहुत सारी गैसें, बहुत सारी गैसों में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पूरी पृथ्वी पर? नाइट्रोजन हर जगह मिलेगी तुम्हें। यहाँ भी नाइट्रोजन घूम रही है, बात तुमसे कर रहा है। चारों तरफ नाइट्रोजन है, पूरी पृथ्वी के चारों तरफ वातावरण में सब 78% मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है। 21% ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होगी, दूसरे नंबर पर कौन सी होगी? ऑक्सीजन। जो बाकी बच गई ना वे अन्य गैसें। अन्य गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वो अब कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितनी है? वातावरण में, पृथ्वी के वातावरण में 0.02%, 1% भी नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, पूरे वातावरण में। और नाइट्रोजन वही गैस है जो हमारे शरीर में वृद्धि करती है। नाइट्रोजन वही जो पेड़ पौधे जानवर जीव जंतु इनके शरीर में वृद्धि करने का काम करती है नाइट्रोजन गैस। वही नाइट्रोजन वो तत्व, नाइट्रोजन तत्व भी है, गैस भी है। पूरी पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस मात्रा मौजूद नाइट्रोजन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पर हीलियम, CO2, अन्य गैसें हैं। और ये अन्य गैसों में एक और है, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 है, ये CO2 है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन मौजूद है। जो कार्बन वातावरण का 0.02% हिस्से पर मौजूद है। मैंने ऐसे क्यों बताए हैं? ये दोनों सवाल पेपर में पूछे हुए। पेपर में कैसे? कंपटीशन के पेपर में तो बहुत सवाल पूछेगा, भर के सवाल पूछे। जब तुम 12वीं क्लास के बाद नौकरी के पेपर की तैयारी करोगे तो जितना मैंने तुमको गाथा बताई ना बैठ के बोल कर भी है, ये तुम्हें वहाँ काम आएगी। समझ नहीं पाती? या गाथा नहीं है, या गाथा तुम्हें वहाँ काम आएगी, कहानियाँ। बात समझ में आई है? अब सवाल कार्बन कहाँ पाया जाएगा, ये भी तो बताना चाहिए। कार्बन कहाँ पाया जाएगा? कार्बन का एक तो स्रोत बताया था, कार्बन कहाँ पाया जाएगा? कार्बन कहाँ पाया जाता है? पाया, भावना समझ, भावना नहीं बोल को बता रहे मैंने। पाया जाता है, पापा हो गया, पापा पाया जाता है। खत्म भी। कार्बन मिलेगा तुम अनाज के अंदर मिलेगा। अनाज नहीं खाते तुम अनाज नहीं खाते क्या? अनाज की रोटी खाओ तुम, ठीक है नहीं? तो उसके अंदर कार्बन, जो बच्चे रोटी खा रहा है उसके अंदर कार्बन चला गया। अब बताओ ऐसा कौन सा धर्म तो रोटी नहीं खाता? सभी खाते होंगे। ठीक, उत्तर भारत में रहने वाले सारे रोटी खाओ। नहीं बंगाल के थोड़े, तुम मछली चावल पेल ले। फल तो खाते होंगे, फल तो उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। कोई सा भी फल खा लो, खट्टे फल, मीठे फल, कोई से भी खा लो। उसके बाद सब्जियां खाते होंगे, सब्जियां यानी जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं अधिकांश में समझ जाओ उसमें सब में कार्बन मौजूद है। ये सब कार्बन तुम्हारे अंदर चला गया। अब पता लगा कार्बन तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भर रहे। चाउमीन भी खा रहे हैं, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। मोमो भी खा रहे हैं ना, बर्गर भी खा रहे हैं, उसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। आदि खाद्य पदार्थों में, खाद्य का मतलब खाने वाले, कार्बन पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कार्बन पता लगा कहाँ पाया जाए? कार्बन का महत्व समझ में आ गया कि कार्बन कितना डेंजरस, कितना खतरनाक चीज़ है। कार्बन का उत्सर्जन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये वहाँ कर रहा है तो नोट में लिख रहा हूँ मैं, कार्बन का उत्सर्जन हानिकारक है। कार्बन का उत्सर्जन समझ गए? निकलना कार्बन का हानिकारक है। धूम्रपान अच्छा है, तुम्हारा सुट्टे बाहर जाएगा, तुम नहीं कर रहा। कार्बन का उत्सर्जन हानिकारक है। चलो नोट करो यहाँ तक सारा।
सेकेंड केमिस्ट्री पढ़नी तो पता होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कहते हैं, कार्बनिक रसायन क्या हो, हाड़ी बनाओ कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो सुनो पहले क्या होगा, ये रासायनिक विज्ञान की शाखा, पहली बात तो समझ लो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कार्बनिक रसायन है, ये रसायन विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा? रसायन विज्ञान की शाखा। और कैसी शाखा भाई? रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ना कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करा जाए। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या हो? जो कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हो। जैसे हमने लिख दिया C2H4 एथिलीन, जो फलों को पकाने में काम हुआ वाली गैस है, कार्बेट, ठीक है नहीं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ अपना C2H6 एथेन, हमने लिख दिया C4H10, ये लिखा हुआ C4H10 ब्यूटेन, पेट्रोल, पेट्रोल का सूत्र हो, सही बात है। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बन है नहीं है इसमें, तो जिसमें कार्बन होगा कार्बनिक यौगिक होगा, ये भी कार्बनिक यौगिक, ये भी कार्बनिक यौगिक। तो जिस केमिस्ट्री में भी हम, जोन सी वाली केमिस्ट्री में भी हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें, रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का। अब कार्बनिक यौगिक क्या हो? जो कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हो। कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ऐसी शाखा को क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ बात है। तो लिखो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। लिख लिया? अगली आइडिया बना लो, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या हो? ये भी तो पता होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक क्या हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब कार्बनिक यौगिक हेडिंग बनाओ, कार्बनिक यौगिक बना ली। अब बताओ कार्बनिक यौगिक क्या हो? कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक। उसके अंदर एक तत्व कार्बन होना चाहिए। लिखो, एक ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनता है, एक ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बनता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे CH4, और CH4 के ब्राइट में लिख देना मीथेन। अब मीथेन की आवाज़ सही है, जो धान के खेत हो ना उनमें तो लिख लिया गैस, डंगरों के अलग मत। CH4 लिख दिया, CH4 मीथेन कार्बनिक यौगिक हो। C2H6 लिखो, C2H6 इसका नाम हो इथेन। उसके बाद एक आधा और कार्बनिक यौगिक और बताओ जिसमें कार्बन था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक आधा और कार्बनिक यौगिक बताओ जो कार्बनिक यौगिक हो तुम्हारे याद हो। बेंजीन, C6H6 बेंजीन, बेंजीन। एक आधा और यौगिक बताओ जिसमें कार्बन आता हो। CA, यही आता तेरे दुनिया का सबसे घिसा पीटा हुआ। C2H4 एथिलीन, C2H4 एथिलीन। आदि कर दो, आदि ये कार्बनिक यौगिक है सारे। कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन की और क्या खास बात? अब कार्बन की टेक्निकल पहलू शुरू होने वाले, कार्बन के टेक्निकल पहलू शुरू होने वाले कार्बन के बारे में। कार्बन की ऐसी ऐसी खास बात है, ये बताओ। नोट NOT, ये हमारे पास कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो?
आज मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बता रहा हूँ तुम्हें, वो वाला तरीका जो 9वीं 10वीं में सिखाया जा, KLMN ऐसा करा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराओ, एक तरीका जो भी है, एक वो अभाव का नियम वाला भी है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 8, इसमें 8, इसमें 18, अगले वाले में 32 हो, जरूरत नहीं है इसकी अभी। यहाँ बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 6, यहाँ कितने बैठेगा 2, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4। इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? तो जितने किसी तत्व की बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो ना, वह उस तत्व की संयोजकता कहलाएगा, संयोजकता। अब बताओ कार्बन की संयोजकता कितनी? कार्बन की संयोजकता 4 होने का मतलब होने चाहिए था कितने इलेक्ट्रॉन 8। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? पता लग रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर जा रहा? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वाली कक्षा में? कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? अगर कार्बन का अष्टक पूरा करना, कार्बन की बाहर वाली कक्षा को पूरा करना, तो कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता? तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो 4 इलेक्ट्रॉन की जब आवश्यकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर तुम्हें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका मतलब 4 बंदूक 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा काम करना पड़ेगा। ये कार्बन मेरे पास मौजूद है, ये बुलागा किसी को इधर से, नगारा आजा भाई बाबू, ए बाबू एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर से बाबू प्लीज़ अल्लाह के नाम पर दे दो, इधर से मैंने कहा बाबू प्लीज़ आजा 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 बाबू आजा आजा आजा। 4 बंदूक एक साथ जोड़ सके? दुनिया में और कोई ऐसा तत्व नहीं है जो 4 बंदूक एक साथ जोड़ सके। या कार्बन के अंदर टेक्निक है, जब तो पूरी एक केमिस्ट्री बनी है कार्बन के चक्कर में, कार्बनिक रसायन, और कोई ऐसा तत्व नहीं है। कार्बन के अंदर ही सहसंयोजकता का गुण हो, 4 बंदूक एक साथ जोड़ने का गुण हो। अब जो 4 बंदूक एक साथ जोड़ लगा, लंबी श्रृंखला नहीं बन जाएगी। मैंने कहा मैंने एक व्यक्ति का हाथ मैंने इधर से पकड़ लिया, एक का मैंने इधर पकड़ लिया, किसी ने मेरा मुंह पकड़ लिया किसी ने पीछे बाल पकड़ लिए, 4 बंदूक एक साथ जोड़ लिया। और किसी में इतनी ताकत नहीं है 4 बंदूक के साथ जोड़, ये क्या क्या है तो दिक्कत थोड़ा ही है मतलब 4 बंदूक के साथ जोड़ सकते हैं? ये जोड़ने का मतलब दूसरा समझ बताओ क्या देश कैसे देश का भला हो संयोजकता। तो संयोजकता कितनी इसकी 4, किसकी? कार्बन की। तो 4 बंदूक एक साथ जोड़ सके कार्बन, कार्बन में ऐसी कलाकारी वो 4 बंदूक एक साथ जोड़ सके। और जो कार्बन है ना, वो लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखा। लंबी लंबी श्रृंखला का मतलब कई सारे बंदूक एक साथ जोड़ लगा, और कोई तत्व दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ। ऐसी खाजिश, ऐसे मतलब ऐसे दर्द इसका ही है, किसका? कार्बन का। समझ गए ना बात तुम? तो इतने बड़े बड़े दर्द किसका? कार्बन का। कितने बंदूक के साथ जोड़ सके? अब कैसे जोड़ेगा वो भी समझेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास? कितने और चाहिए सर? जो 4 और चाहिए तो 4 तत्वों को बुलागा, अरे बाबू कौन है? तो जी मैं हाइड्रोजन हूँ, यहाँ चिपकाएगा। सही बात है, एक हाइड्रोजन यहाँ चिपक जाएगा, एक यहाँ चिपक जाएगा, एक यहाँ चिपक जाएगा। और जब 4 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे तो बन जाएगा CH4। समझ नहीं बात है, ऐसे बना CH4। CH4 का नाम क्या है? किसके लगमत निकले हैं? डंगरों के लगमत, गैस हो या मीथेन। समझ नहीं बात यार, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई? ठीक। तो ये हमारा कार्बन ना, कार्बन की क्या खास बात हो? कार्बन की जो संयुक्ता हो 4 हो, और कार्बन के अंदर ना 4 बंदूक एक साथ जोड़ने की, 4 बंदूक का मतलब 4 की संयुक्ता हो, 4 लोगों के एक साथ जोड़ सकता हो, 4 तत्वों के एक साथ जोड़ सकता है। ऐसी को खास प्रॉपर्टी किसी के अंदर नहीं है, इसलिए कार्बन को हम सहसंयोजक तत्व कहते हैं। सहसंयोजक, सहसंयोजक तत्व या सहसंयोजक यौगिक। जो कार्बन है जितने भी यौगिक बनाएगा वो सहसंयोजक यौगिक बनाएगा, 4 बंदूक एक साथ जोड़ के यौगिक बनाएगा। ठीक, बस इतनी बात रट लेनी इस चैप्टर में कि कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए। क्या पूरे होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने हमें पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, लास्ट में जाकर बच्चों को उन्होंने बताया, आपने कहा था कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, तो लास्ट में चैप्टर खत्म होने नहीं बोले, कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए। उन्होंने पता चला पूरे चैप्टर में कार्बन के 4 पूरे क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 4 की कमी क्वेश्चन। ठीक है, लिखो से यहाँ तक लिखो, इतना नोट करो। बढ़िया लग रहा है ये, बढ़िया लग रहा है टाटू, बढ़िया लग रहा है थारे स्कूल में सीधा 12वीं का चैप्टर पढ़ाते होंगे या शुरू हमें चैप्टर पढ़ा हुआ सीधा 12वीं का? ये नहीं पढ़ाया कर 11वीं में पढ़ा हुआ है। अच्छा 11वीं में पढ़ा कोई 11वीं में पढ़ा, 12वीं पढ़ना इनकी बन जा मजबूरी।
तो क्या दिक्कत है? तेरा सारा सारा सिलेबस पूरा पड़ा है, बैठ के पक्का कर, याद तेरे पहुँचना यहाँ छितरी तू। तो मैं तुम्हें आधा चैप्टर ही तो आएंगे, तो तब तक तो मैं खत्म करा दूँ छठा चैप्टर भी, क्या रह जाएगा? 7 तो पहले ही पढ़ लो बैठ कर, 7 तक करने का भी नहीं तुम्हें, 6 तक ही आएगा, 7 तक करने का भी 6 तक ही आएगा चैप्टर। तेरे चैप्टर तेरा गद्दा कितना हो? तो 6.5 7 चैप्टर ले ले, और क्या करेंगे? और 7 दुनिया तो 14 बैठ, तो क्या रह रहा था? एक चैप्टर है ही पूरा करवा तो लिया मन बढ़िया मंत्री जाएगा। एक लाइन लिखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके बाद लिखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक ऐसा तत्व है, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है, ये लिखना कार्बन ही, यानी इसके अलावा और कोई पीस नहीं है ऐसा। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए कार्बन, अतः कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अतः कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अतः कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। जब कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है ना, तो कैसे बनाता है भैया? आ जाओ इधर देखो, जैसे देखो यहाँ कार्बन आ गया, देखो यहाँ देखो, अच्छा देखो CH3 CH2 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 CH3 लास्ट में जाएगा। ये कार्बन के अंदर ही कलाकारी हो। कोई भी श्रृंखला कार्बन तक जो शुरू होगी बस CH3 से शुरू होगी, CH3 पे खत्म होगी। क्यों आया यहाँ CH2 क्यों आया, CH5 क्यों नहीं आया, यहाँ CH8 क्यों ना, वो सब बताएंगे भी। अभी मैंने सिर्फ एक ही बात बताई तुम्हें, क्या कि कार्बन लंबी श्रृंखला बनाने का गुण हो कार्बन के अंदर, होता नहीं कार्बन के अंदर, तो लिख दो ये कार्बन की नंबर। हेलो ना 2 दिन तक मैंने फ़ोन भी करा था, मैं कह रहा था आज आ जाएगा, आज सही हो जाएगा, मैसेज भी कर रखे थे। पता नहीं गौरव का भी नहीं चल रहा। ना ना मैं भी फ़ोन करने वाला था, आपकी फ़ोन करने वाला था मैं भी। सबका ही बैग है वहाँ। आज के बाद बार बार फ़ोन करो, बार बार फ़ोन करो, मैसेज करो सर। मैंने भी 2-3 मैसेज करे सर, जैसे जैसे इसको प्रेशर बनाएंगे तो फिर वो लापरवाही भी तो कर रहे हैं बहुत। हाँ चलो ठीक है। हाँ मैंने तो 700 वाला कर रखा है। हाँ वही है। ठीक ठीक। नेट नहीं आ रहा, नेट वाले फ़ोन कर रहे हैं मुझे। हो गया यहाँ तक? अच्छा इसका नाम पता तुम्हें क्या है जो बोर्ड पर लिखा हुआ? 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन। ब्राइट में लिखो उसका नाम पेंटेन, पेंट नहीं है पेंटेन है। फिर थोड़े सनटेन, बुरसैंड, लिख देगा पेंटेन। तो इसका नाम पेंटेन होगा। जब इसका नाम पेंटेन होएगा, नो बताओ लंबी लंबी श्रृंखला नहीं बन रही। एक आधा और देखो, कोई लंबी लंबी श्रृंखला, एक आधा और CH3, कोई भी श्रृंखला ना कार्बन की CH3 से शुरू होगी। क्यों? थोड़ी देर बाद, अब इस पर बहस होगी। H के सामने 3 ही क्यों आया, 8 क्यों नहीं आया यहाँ से? क्या भी मैरी है ये CH4 ही क्यों बनाया, CH18 क्यों नहीं आया? कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्यों आया? कार्बन के साथ कुछ भी बनाया, कितने बनाया था सूत्री, आज पता लगा सूत्री बनाने के लिए। CH3 CH2 CH2, बीच में CH2 आ, कहीं CH3 रहने का बीच में। CH2 क्यों आगा वो पता लग जाएगा। CH2 CH3, एक और अभी CH3। अच्छा ये दोनों समझ रहे, बीच बीच में डैश लगा रखा है, डैश से माइनस नहीं है, सही बात है। कभी माइनस समझ लो, CH3 माइनस CH2 माइनस माइनस नहीं है, डैश है। और ये बॉन्ड का काम कर रहा है, बॉन्ड का।
अब तुम्हें समझाना पड़ेगा बॉन्ड क्या हो, थोड़ी देर बाद ये समझा रहा है बॉन्ड क्या हो। अच्छा बताओ इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम है हेप्टेन। हाँ अलग सा नहीं, हेप्टेन, इसका भी नाम लिखो हेप्टेन। रुक जाओ, क्यों लिखवाया मैंने यहाँ से, कार्बन के अंदर ना कार्बन का दर्द हो लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का, ये कार्बन का दर्द देखो लंबी लंबी श्रृंखला, और कोई योगी की नहीं, और कोई तत्व नहीं है ऐसा जो लंबी लंबी श्रृंखला बनाता हो। देखो सब में कार्बन कार्बन मौजूद है, क्यों हो, क्योंकि वो 4 बंदों के एक साथ जोड़ सके। और भी कोई है ना, सिंगल पीस दुनिया में ऐसा जो बहुत सारे यौगिकों को, बहुत सारे तत्वों के एक साथ जोड़ सके, 4 तत्वों एक साथ जोड़ सके। इसलिए जो कार्बन है ना, कार्बन के चक्कर में पूरी एक केमिस्ट्री बन गई। आए दिन देखा नहीं, नया केमिकल आया वो इस तरह से साफ कर सके, वो केमिकल आया नया यौगिक बन गया कार्बन का, क्योंकि कार्बन का दर्द हो लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का। इसलिए नए नए केमिकल आते रहते हैं मार्केट में। सैनिटाइजर आएगा, जब कोरोना आया तो सैनिटाइजर बना दिया, सैनिटाइजर वाले की मौज लग गई। अरे आता कुछ नहीं उसमें, थोड़ा सा शैम्पू गिरा और पानी गिरा वही है, वो लोगों का बेवकूफ़ बनाया बढ़िया करके तमीज। तो नए नए केमिकल आते रहते हैं। केमिकल मतलब कार्बन, और कार्बन का मतलब कार्बन के गुण हो, क्या गुण हो, लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का। इसलिए नए नए यौगिक तैयार होते रहते हैं, नए नए कंपाउंड, नए नए पदार्थ तैयार होते रहते हैं। आज देखा मेरी मम्मी कुछ दिन पहले ना पोछा लगा रही थी, और पोछा लगा कर कह रही थी वो नया केमिकल हमारे यहाँ खत्म हो गया। केमिकल, मेरा दिमाग खराब होगा, केमिकल खत्म हो गया। मैंने क्या नाम है उसका, नु कह रही फिनाइल है, फिनाइल। मैंने कहा फिनाइल तो मैं पढ़ाऊँ, अच्छा नुगारी पढ़ाया जाओ, मैंने कहा नुगारी हाँ पढ़ाया जाओ, मैंने कहा पढ़ाया जाओ। और नुगारी मैंने कहा हो क्या इसका, नुगारी फरस साफ हो तनिक फिनाइल हो उसका फरस साफ हो। मैं गया देखा क्या, ओहो ये तो कार्बनिक यौगिक है यार। और कार्बन के क्या गुण हो, लंबी लंबी श्रृंखला बनाने के गुण हो। नए नए यौगिक हर साल तैयार हो रहे हैं। और अभी मैं यहाँ बैठा है तो पता नहीं कितने सारे केमिकल तैयार होंगे उनमें कंपनियों में, और सारे जैसे मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं जो पढ़ देंगे। सही बात है, कोई तो कहाँ केमिकल फैक्ट्री यार, वहाँ शरीर खराब हो जाए यार, पैसे भले जा दो मिल जा रहा है वहाँ से, दूसरी कंपनी देखेंगे। सही बात है, तो ये हो केमिकल, यही तो हो केमिकल हो। समझ में आई बात है। इसके चक्कर में पूरी केमिस्ट्री बन गई है, इस केमिकल के चक्कर में, इस कार्बन के चक्कर में, क्योंकि कार्बन का दर्द था क्या, 4 बंदों के साथ जोड़ने का। नु कह रहा है 4 ही जोड़ूंगा साथ, ले जोड़ 4, नए नए यौगिक बन गए, नए नए केमिकल तैयार हो रहे। नोट करो सब यहाँ। लिख दे यहाँ तक। एक और ख़ास बात, अच्छा ये बताओ पेंटिन नाम किसने रखा है? आप इसका नाम मैथिन बता दो, कोई तो होगा जिसने पहली बार रखा होगा, हम जानना हो कौन, किसकी बीमारी। ये कार्बनिक रसायन नाम किसने दिया, कार्बनिक क्या नाम क्यों दिया, सीर को कार्बनिक क्यों दिया, पार्बन क्यों दिया, पार्बन डार्बन दे देता ऐसा कौन हो जो नाम दे रहा है एथेन, हम जानना चाह रहे हैं भाई जी बताओ। आज इच्छा होना इस तरह कुछ भी, हाइड्रोजन नाम रखा है, कौन है, ऑक्सीजन रख दिया इसका नाम। एक बचपन में छोटे छोटे सोचते नहीं होते इस तरह कि सोचे यार नाइट्रोजन किसने रखा है इसका नाम नाइट्रोजन, कौन हो, तुम्हारा मन कर रहा है ना ढूंढने का, और तो इच्छा हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी तो इच्छा हुई होगी, बता दो आज हो कौन होगी जो नाम रख रहा हो। आपको कैसे पता लगा पेंटेन इसका नाम, आई लव यू कौन हो, कहाँ हो, किन ये बीमारी किन्ने फैलाई, कौन रखे नाम, वो हम कल को जानेंगे वो कल को जानेंगे हम, कल के एपिसोड में हम यही समझेंगे कि कौन हो जो नाम रखते फिर रहे हैं, देखेंगे कौन हो, किन रखा, कब से स्टार्ट हुए हैं, 1953 से स्टार्ट हुए हैं, कल को बताएंगे इसके बारे में। 1 घंटे तक लगातार मैं इसके साथ ही जग चेकूँगा, और बहुत सारे सवाल पूछूंगा तुमसे, इंटरेक्शन करूँगा तुम्हारे साथ, इसलिए बोर्ड पर देखते रहिए। क्योंकि यूँ नहीं है कि मैं सीधा 12वीं का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, मैंने पहले ही कहा दिया मैं 3 या 4 दिन पहले एडवांस लूँगा, और वे एडवांस लेके फिर तुम मुझे 12वीं का कोई सा चैप्टर पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, वही समझ में आएगा। समझ लो पहले सबसे मेन चीज़ है कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन, इसे लेकर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी गई, पूरी केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया गया। भाई कार्बनिक ऐसी क्या खास बात है भाई कार्बन में जिन्हें पूरी केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया, ऐसा है भी कुछ इसके अंदर। इस कार्बन की ये खास बात है, ये लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखा। जब कल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था ना कार्बन का, ये कार्बन हमारे पास, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु भार 12, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था KLMN, बच्चों वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा था। इसी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने बैठेंगे 4,
वैसे इसमें 2 ही रह सक, इसमें 8 रह सक, इसमें 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सक। इसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 होने चाहिए। कितने हैं? कितने? यही इसकी खास बात है। इसकी संयोजकता कितनी हो? 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो? वैलेंसी 4। यानी कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व हो पूरी दुनिया में जो 4 बंधुओं के साथ जोड़ सके, और जो 4 बंधुओं के साथ जोड़ सके ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा खास गुण किसी तत्व के साथ नहीं है। 118 तत्व आज तक मौजूद हो चुके, किसी में ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है जो 4 बंधुओं के साथ जोड़ सके। इसलिए जो कार्बन है ना उसे हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रावेलेंट, सहसंयोजक यौगिक। इसके अंदर एक प्रवृत्ति हो, एक ट्रेंड हो, इसके अंदर क्या सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति हो, लंबी लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति हो। पेट्रोल देखा तुमने? पेट्रोल जब धरती पे गिर जाना तो चमकीला लगा। पेट्रोल देखना धरती पे गिर जाएगा, उस पर सड़क पे गिर जाए चमकीला सा टाइप का दिखाई देगा तुम्हें। वो कार्बनिक यौगिक तो हो, वो लंबी लंबी श्रृंखला। कार्बन पेट्रोल का पता क्या सूत्र हो? C4H10 हो, C4H10। ये इतना खतरनाक है कार्बनिक, जो कार्बन इतना खतरनाक है, कार्बन की उत्पत्ति कोयले से हुई, और जो हीरा ना वो भी कोयले उस कार्बन का ही बना हुआ। और मैंने कल भैया बात बदतमीज से बताई, कल वाली क्लास में तो इसका इंट्रोडक्शन बताया। मैंने कहा जो कार्बन है ना, पूरे भारत में जितनी भी बिजली बननी है ना, इसमें 60% कोयले का योगदान है। और पूरी दुनिया परेशान है कि किस तरह कार्बन का उत्सर्जन कम करा जा, कार्बन को कम से कम निकाला जा, केमिकल को कम से कम प्रयोग करा जा। हम भी पूरी दुनिया तो वादा करिए जाकर कोप की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, हर साल मीटिंग हो। इस साल भी होने वाली दुबई में मीटिंग। फिर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जाएंगे, ये बड़े बड़े भाषण देंगे वहाँ जाकर। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री आएंगे, वे भी बड़े बड़े भाषण देंगे वहाँ आकर, और ये कहेंगे हम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। हमने भी वादा कर दिया कि हम 2070 तक अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों क्यों कार्बन के पीछे पड़े हुआ हाथ धोकर? भाई कार्बन गर्म तत्व है। इस बात को तुम प्रूफ कर सकते हो, अपने सामने ऐसा करके देखो, करके देखियो, गर्माहट सी आई, चाहे अलग मतलब CO2 निकली है, और जो CO2 निकली है ना उसके भीतर आया CO2 के अंदर कार्बन, और जो कार्बन एक प्रकार का गर्म तत्व। ऐसे कितने सारे मनुष्य, भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी। बधाई हो आपको, कांग्रेचुलेशन, नया भारत पैदा हुआ चाइना को पछाड़ते हुए। समझ यही बात है, भारत की जनसंख्या 150 करोड़। सही बात है, भारत के लोग नहीं मानने, 150 करोड़ के लोग, 150 करोड़ लोग सांस ले रहे होंगे, यहाँ को जा रही होगी नसिका में O2, अंदर से निकल रही होगी CO2। तो कितने सारे लोग CO2 छोड़ रहे हैं, पृथ्वी वातावरण गर्म हो रहा है। कहीं मैं मेहमान हूँ, नमकीन बिस्किट भी आओ मेरे साथ रोज ही रोज। तो पृथ्वी का वातावरण गर्म होना नहीं हो रहा। ये पृथ्वी ना हमारी, या पृथ्वी है, इसके पृथ्वी के 30 किलोमीटर के बाहर, ये 30 किलोमीटर की परत है, 30 किलोमीटर तक इसका वातावरण पूरी तरह गर्म हो चुका। और इस पूरी पृथ्वी के पर जहां जहां भी ग्लेशियर होंगे, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होंगे, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होंगे, वे जाएंगे पिघल। अगर वे पिघले तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र के इलाकों में जो रहने वाले लोग, ये भारत का नक्शा है नीचे वाला, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र, यहाँ भी समुद्र। कुछ लोग ऐसे इन्होंने अपनी बस्ती बसाई हुई यहाँ से, तो इनके घर डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाही आ जाएगी। अभी मेरा भाई सिक्किम में था, वहाँ पता क्या हुआ, अचानक बादल फटे, परसों की बात। उनकी गाड़ी 4 आड़ी वाली गाड़ी आगे थी, 4 पीछे थी, चौथे नंबर की गाड़ी में खुद था वो, और चारों गाड़ी नीचे बैठ गई, और 23 जवान अब भी लापता। कल हमारे घर में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि उसका फोन ही नहीं लग रहा था। फिर उसने धोखे तो फोन कर ही दिया, लास्ट में जाकर रेंज मांगते हुए, क्योंकि वहाँ बादल फटे। अचानक कहीं भी बादल फट जा, झील फट गई वहाँ से। क्यों हो रहा है वो? अचानक झील टूट गई, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो रही है। और पृथ्वी जब गर्म क्यों हो रही? क्योंकि कार्बन का उपयोग हम ज़्यादा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कार्बन का उपयोग कर रहे हैं? चलो घर में पोछा मारना, फिनेल का उपयोग करो। भाई फिनेल के भीतर कार्बन मौजूद है। कुछ हाथ साफ कर लो, सैनिटाइजर का उपयोग करो, वो कार्बन, इसके अंदर कार्बन मौजूद है भाई। जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, सबके अलग मत CO2। पेट्रोल वो देखी गाड़ी तुमने, उसके सिलेंडर के पीछे था, वो धुआं सा निकल रहा है, उसमें कार्बन है। भट्टे चल रहे, उसमें नीचे कार्बन। तो पृथ्वी होली गर्म। और एक अनुमान के मुताबिक 2090 तक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड फालतू बढ़ चुका होगा, और सब कुछ तबाही आ चुकी होगी। दिल्ली जैसे शहर ना पानी में तराही हो चुके होंगे, दिल्ली जैसे महानगर, उत्तराखंड जैसे 3 बनेंगे दिल्ली में, इतना बड़ा दिल्ली, और सब पानी में डूब चुका होगा। कुतुब मीनार के ऊपर तक पानी होगा। अब सोच लो 2090 तक अगर कार्बन को नहीं रोका गया, और सरकार पूरा प्रयास कर रही कि बिजली को ना कोयले तना बनाया जा, क्योंकि कोयले को जलाएंगे तो कार्बन निकलेगा, तो किसी तरह कोयले को रिप्लेस कर दिया जाए। और हमारे पास तो कोयला भी नहीं है, मैंने कल बताया था तुम, हम तो कोयला भी बाहर निकले लेका। वो हमारे पास जो कोयला निकले वो है ना, वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला, उसे जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। सही बात है, उसे जलाकर धुआं निकलेगा, उसमें से ना एनर्जी नहीं निकलती। और जो बढ़िया कोयला हो वो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हो। आगे जाकर मैं जो हाँ तुम्हें वैसे ही बता रहा ना, आगे जाकर तमाम प्रकार की परीक्षाओं में यही पर्सन दिखाई देंगे तुम्हें।
फिर तुम्हें याद आ गई यार भाई जी जो बीच में शुरू में आके ज्ञान बांटा ना वो बड़ा कमाल का ज्ञान है, फिर तुम दोबारा जाकर पढ़ोगे इन क्लास को। समझ में आई भाई, ये अनुभव है, ये शुरू में आकर फिर वहां तुम पर्सन में दिखाई देगा। ये तुम्हें वैसे ही बात बता दी गई थी जो तुम्हें किताब में लिख के पता ना हो, तुम्हें वैसे पता। जीना नहीं चाहते क्या? किसकी बाइक है वो? किसी की बाइक बाहर खड़ी, बाइक खड़ी तेरी, बाइक हटाई किसकी है? तेरे साइड पर। पता लग गया? तो चलो सुबह जाओ, बंद करो से। तो कार्बन का उत्सर्जन कम से कम होना चाहिए, समझने की बात है। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, लगातार आदमी तुमसे तुम्हारे साथ बात कर रहा है ना, तो वहाँ प्रयोगशाला में अमेरिका की, भारत की, न्यूजीलैंड की, फ्रांस की, इतने सारे देश है, सबके पास प्रयोगशाला और हर जगह नए नए यौगिक बनाए जा रहे, नए नए कंपाउंड बनाए जा रहे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा रहे। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का मतलब कार्बन यौगिक बनाए जा रहे। तो कार्बन का युग तो भरमार मात्रा में हो रहा है। साबुन लाए उसमें केमिकल यूज, कहाँ कहाँ केमिकल तो बचोगे तुम चारों तरफ केमिकल तो घिर चुके। खाना बना रहे हो, खाना इसके अंदर भी बिस्कुट है ना, तुम्हें लग रहा है तेरा प्योर केमिकल आ चुका है इसमें। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ अभी, पूछो कैसे? ये बिस्कुट कहीं तो बना होगा, आटे तो बना घंटा तेरी नीति मैडी है, तेरी नीति मैडी खा के भी कोई घर तो कुछ महंगी लेते इसके अंदर केमिकल है। आई कैन प्रूव इट नाउ इन दिस टाइम। ओके, ये कहेंगे बना, पहले नहीं बताओ। मैट्टी का, अट्टे का, मतलब ना होगा ठेठी, अनाज नहीं खा सकते बिल्कुल भी। मैं क्लिक कर सकता हूँ 4 राज्यों के अलावा तो बाहर तुम्हारी किसी के साथ सेटिंग नहीं हो सकती। क्यों? यही ठेठ लैंग्वेज यही बोल जा, यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब के आसपास एरिया में। उसके बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। सही बात है। ये बिस्कुट है, बिस्कुट बना हुआ अनाज का, वो अनाज पैदा हो रहा खेत में, ठीक। और खेत में क्या डाल रहा हूँ? पानी, पानी तो डाल लेंगे। उस पानी के अंदर जो पानी आ रहा है 12 से निकल आ रहा है, पानी नीचे का सारा खराब हो चुका। क्यों? पड़ोस में कंपनी लग रही और कंपनी वाले सारा पानी केमिकल नीचे उतारो, और नीचे नीचे जो पानी हो ना 12 में, वो सारा पानी खराब है, उसके अंदर केमिकल मौजूद है। ये कंपनी जितनी लग रही है ना शेड्यूल में, इनका पानी कहाँ जाओ? गहरे में कंपनी लगी, सारा धरती में उतारा पानी हो, वो फिर सारा मिलेगा ना, वो 12 के पास जाओ, वो पानी हो चुका खराब, वो तुम्हारे गेहूं में जाएगा। एक तो पता लगा केमिकल कहाँ जा रहा है, केमिकल चला गया गेहूं में, पौधा बड़ा होगा, इसके अंदर अनाज पैदा होगा, तो अनाज की बाली के अंदर ना केमिकल चुपचाप कार्बन छुप कर बैठा हुआ एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या है? कुछ लोग ना तालाब का पानी यूज करो। किसका? है नहीं देखा नहीं, हैंडपंप लगा देंगे, पानी लगे चला रखा है। कुछ लोग ऐसे हो जो हो उसके अंदर ना आजकल नए नए प्रोडक्ट आ रहा है गेहूं को बड़ा करने के लिए, हरा भरा करने के लिए, जल्दी पकाने के लिए, उसको क्या केमिकल यूरिया डाल रहे। और यूरिया का सूत्र NH2CONH2 कार्बन आएगा उसके अंदर, थे पे कार्बन आएगा, उससे क्या हो जल्दी बड़े हो जाए। और गेहूं भी ज़्यादा निकला तो कार्बन तो उसके अंदर उसकी जड़ में डाल रहा, वो कार्बन उसकी बाली में चला गया। फिर जो गेहूँ सूखा उसके अंदर कार्बन बैठा हुआ था, नाज निकला, थोड़ा काटने वाले ले गए, थोड़ा हम ले गए और ले गए कट्टे में भर के, फिर यहाँ ले गए सुखाया, चक्की में ले गए आटा, ठीक। कंपनी वाले ले गए सर, आटे को उठा कर बिस्किट बनाया, इसका पैक करके तुम्हें दे दिया और अब मैं खा रहा हूँ। और जैसे मैंने खाया ऐसा कर दिया, कार्बन में अंदर चला गया। पता लग गया क्या हो रहा है? प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया? कहाँ कहाँ तक केमिकल तो बचोगे। लेकिन कार्बन ना, कार्बन जो हमारे पास आ जा कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। कार्बन वातावरण में न जाओ, कार्बन हमारे पास आ जा, हम खा लो कोई दिक्कत नहीं है, गिर चुके हम, लेकिन कार्बन वातावरण में जाना चाहिए। पूछो क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कार्बन गर्म तत्व, अगर गर्म होगा तो पृथ्वी गर्म हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना इस सदी के लास्ट तक, इस सदी का लास्ट बैठेगा 2090 है। अब सोचो तुम 2090 तक जी जाओगे, क्या चल रहा है 2023,
अब जोड़ लो 2090 तक तुम जी जाओगे। 2023 चल रहा है, 2090 में कितने साल बैठे हैं? 20 मान लो, 70 साल और जी जाओगे तुम। 20 साल होगी थारी, 70 साल 90 साल जी जाओगे तुम। लगा थारी हालत देख के। अभी तो तुम करो मम्मी, थोड़ी देर में दर्द हो रहे हैं ना, दर्द थोड़ी देर में उठ जाने का। तो मुझे नहीं लगता इस साल के अंत तक तुम देख पाओगे। लेकिन हाँ, जो तुम्हारे बच्चे हो सकता हो उन्हें पानी का सामना करना पड़े, तमाम प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़े, तो मैं चाहता हूं तुम इसके प्रति संवेदनशील हो जाओ। कम से कम अपने आप को ना सही, अपने बच्चों का भविष्य तो बचा लो, आने वाली पीढ़ियों का। ठीक, तो देखो कार्बन के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। अब पढ़ो चैप्टर ये कार्बन, नो थोड़ा ये कार्बन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसका जिंदगी में पता नहीं कहाँ उपयोग हो रहा है, और चैप्टर पूरा पढ़ के बैठ के, ये भी तो गलत है ना। अब तुम्हें पता लग चुका यार ये तो बहुत खतरनाक चीज है, और नए नए केमिकल तैयार हो रहे हैं, कार्बनिक रसायन। आज ये वाला नया केमिकल बना दिया, आज सैनिटाइजर बना दिया, आज ये वाली दवाई बना दी, आज ये वाली दवाई बना दी, हर दिन नए कंपाउंड तैयार कार्बनिक यौगिक तैयार हो रहे हैं। अब समझो कार्बन के बारे में, ऐसी क्या खास बात है कार्बनमयी? हाइड्रोजन में क्यों खास बात नहीं है ऐसी? आ जाओ। तो कार्बन की क्या खास बात है? कार्बन लंबी श्रृंखला बनाने का गुण नख, जिसे हमने एक कार्बन लिखा है यहाँ से, एक कार्बन। अच्छा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए? 8 है ना, 8 पूरे होने चाहिए के लिए कितनी की जरूरत पड़ेगी? और से 4 की। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ना भीख की तरह मांगेगा, बाबू अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। ये कार्बन, यहाँ कार्बन लिखा हुआ ना, ऐसा कर ये सिंगल नु करा, कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, एक और दे दो, कोई एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, एक और इलेक्ट्रॉन दे दो। 4 बंदों को एक साथ जोड़ो, इसीलिए लंबी लंबी श्रृंखला बन जा, इसलिए लंबी लंबी श्रृंखला बन जा। देखो कार्बन क्योंकि कैसे कैसे हो, CH3 CH2 CH2 और CH2, उसके बाद CH3, ये कार्बनिक यौगिक तो हमारे पास, ये कार्बनिक यौगिक तो हमारे पास। अब सवाल है क्यों आया यहाँ से? मैंने कोई भी श्रृंखला ना कार्बन की CH3 से शुरू होगी, CH3 पे खत्म होगी। क्यों? आज यही पढ़ेंगे हम, कल यही बात रुकी थी हमारी। क्यों होगी CH3 शुरू और CH3 पर खत्म क्यों होगी? और नाम कैसे लिखेंगे इसका? कौन है जो नाम बता रहा है? कोई भी आकर एक कार्बन 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटेन। किसने रखा है नाम? कौन हो? बुलाओ, कौन हो जो नाम रख रहा हो? हम मिलना चाह रहे हैं उसको, आज मिलवाने वाला हूँ उसको। कौन हो जिससे ऐसे नाम रखवा जा? कार्बन का नाम कार्बन रख दिया, कुछ भी। 1953 से पहले रखे जाते थे नाम इस तरह, बड़ी समस्या होती। कार्बन को कार्बन लिखना होता ना, कैपा की मात्रा का रै बै ना, कार्बनिक लिखना पड़ा। 1953 के बाद ये सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ और कार्बनिक यौगिक का नाम दिया जाने लगा। उसके लिए एक पूरी की पूरी सिस्टम बनाया गया, एक पूरा का पूरा पद्धति बनाई गई, और एक कंपनी बनाई गई अमेरिका बाबा। यहाँ नहीं है कंपनी, सारे नाम होते चल गया वो। यात्रा करते हुए धीरे धीरे बीच में यूरोप में पहुँचेंगे, यूरोप तो होते धीरे धीरे भारत में पहुँचेंगे, और भारत तो होते धीरे धीरे दिल्ली में पहुँचेंगे, और दिल्ली तो फिर किताब में छप कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। अब मैं जैसे टीचर ने पढ़ेंगे, फिर तुम्हें समझाएंगे देखो कहाँ से यात्रा करते हैं। ये नाम कौन हुआ? कंपनी। उस कंपनी का नाम बताने जा रहा हूँ। कंपनी के नाम भी इधर बताना चाहिए। कंपनी में कंपनी कहता हूँ अपनी भाषा में, वैसे उसको पद्धति कहते हैं, पद्धति, सिस्टम, IUPAC, वो रखे सारे नाम। 1953 में बनाई गई थी। चलो उसका नाम लिखने जा रहा हूँ। तो कार्बनिक, ये कार्बनिक है ना, कार्बनिक रसायन मैंने कल बताया था। कार्बनिक रसायन क्या हो? कार्बनिक रसायन एक प्रकार की ऐसी केमिस्ट्री हो, ऐसा रसायन हो जहां हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, केवल कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसलिए पूरी दूसरी केमिस्ट्री बन गई इसके चक्कर में, कार्बन के चक्कर में। क्यों बनी दूसरी केमिस्ट्री? क्योंकि कार्बन के अंदर ऐसी खास बात हो, ये लंबी लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखा। और कोई यौगिक ऐसा नहीं, और कोई तत्व ऐसा नहीं जो लंबी लंबी श्रृंखला बनाएगा। इसके चक्कर में पूरा कार्बनिक रसायन बन गया। पता लग रहा है ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे गुण अगर हाइड्रोजन के अंदर होते ना, तो यहाँ हाइड्रोजन रसायन बन जाता। सही बात है, लेकिन है ही नहीं। खास बात किसके अंदर? कार्बन के अंदर। तो कार्बन इसी चक्कर में कार्बनिक रसायन बन गया पूरा का पूरा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इन कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं, नाम कौन लिखता, उस पद्धति का क्या नाम है, फिर मैं तुमसे सुनूंगा क्या क्या बताया मैंने। तो उसका नाम है भाई IUPAC। क्या नाम है उसका? पता किसी को पूरा नाम? किसी को इसका पूरा नाम पता क्या? चलो तो पिछले साल का सर है। ठीक। आई का नाम है इंटरनेशनल, यू का नाम है यूनियन, बीच में आगा ऑफ, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसलिए याद करवा रहा है, प्रैक्टिकल देने जाओगे वो इतना भी नाम पूछ लो, इसलिए याद करवा रहा है। 30 नंबर खड़े हो रहे नाम ने पूछा IUPAC है क्या जी? गुरु जी ये 1953 में बनाई गई एक सिस्टम था, पद्धति थी, या अमेरिका में बनाई गई थी। या पूछा क्या करा जा इसमें? जो कार्बनिक यौगिक होने जी उनके नाम लिखे जा इसमें, वो उसमें नियम बताए गए कुछ कैसे नाम लिखना। समझ बात? पेंटेन ही क्यों लिखा इसका नाम?
हेक्टेन क्यों लिखता है इसका नाम, कुछ भी नाम लिख दो। सेंटेन क्यों लिखा इसका नाम, इस पद्धति में नियम बताए गए कुछ, उसके हिसाब से नाम लिखेगा। इसका नाम लिखने जा रहा हूँ इंटरनेशनल, INTERNATIONAL इंटरनेशनल, यूनियन UNION यूनियन ऑफ प्योर PURE प्योर एंड अप्लाइड APPLI अप्लाइड केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। याद हो जाएगा नाम, हिंदी में नाम पता होना चाहिए इसका, हिंदी में तो इसका नाम पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संघ की रसायन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संघ अनुप्रयोग की रसायन पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय में पूरी दुनिया में चलेगी नाम, जरूरी नहीं है इसका नाम यहाँ पेंटेन है तो जापान में जाकर इसका नाम सेंटेन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब पूरी दुनिया में एक ही नाम रहेगा। समझौता हो रखा है एक प्रकार का 1953 में, 1953 में भारत देश आजाद हो चुका था उस टाइम पर। अंतर्राष्ट्रीय संघ अनुप्रयोग की रसायन पद्धति, अनुप्रयोग की रसायन पद्धति, ये नाम है इसका। पता लग गया नाम कौन रखा, क्या नाम है उसका, एक बार इसे पढ़ लो जरूर, याद कर लो सर। क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कब की बात है, तब से यही नाम रख दी, सही बात। इसका ऑफिस पूरा कंपनी बना रखी है, समझ की बात है, तब से यही नाम रख रही। और ये जो नाम लिख रही और इसके द्वारा ना कुछ इसमें बहुत सारे कर्मचारी काम भी कर रहा, समझ बात है। और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं और बहुत बड़ी लैब है इनके पास, ठीक। इन्होंने कुछ नियम बताए कि इस तरह से नाम लिख, वे नियम मैं तुम्हें बताऊंगा भैया। इन्होंने क्या नियम बताए, और वे नियम किताबों में लिखे हुए मैंने पढ़ लेते हैं टाइम पर, समझ बात है। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ किस तरह नाम लिखे जान के कार्बनिक क्यों, बात समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा ये बताओ लंबी लंबी श्रृंखला कार्बनिक क्यों बना हुआ, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी इसके पास, और कोई तत्व नहीं है जिसके अंदर 4 बंधुओं एक साथ जोड़ सकता हो। ये जो गुण है ना, ये किसके साथ, कार्बन के ही पास है बस। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, ठीक। अब मैं तुम्हारे पास एक चीज है। अच्छा एक बात बताओ करेक्ट, जब पहली बार कोई कार्बनिक यौगिक बनाया होगा वो कौन सा कार्बनिक यौगिक था जो सबसे पहली बार बनाया गया, जिसके अंदर कार्बन मौजूद है और सबसे पहली बार बनाया, सबसे दुनिया में सबसे पहली बार बनाया किन, कार्बनिक यौगिक, यूरिया बनाया गया 1864 ईस्वी में, वैज्ञानिक वूलर ने बनाया था, अमेरिका का रहने वाला वैज्ञानिक। सही बात है, देखो उन्होंने क्या बनाया, वूलर, ये नाम है उसका। अच्छा वूलर एक प्रकार की झील भी है, जम्मू कश्मीर पड़ा है, ठंडे पानी की झील है। वूलर एक वैज्ञानिक का नाम है। वूलर ने पता सबसे पहले क्या बनाया, वो बनाया सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक। क्यों बता रहा हूँ मैं नाम, परीक्षा में पूछे जवाब कर जाएगा, नौकरी के पेपर में पूछेगा बताओ दुनिया में सबसे पहली बार बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा, वो वूलर के द्वारा बनाया गया था यूरिया। सबसे पहले बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, उसका नाम क्या है भाई, यूरिया। और यूरिया का नाम सूत्र क्या हो, NH2CO NH2, ये हो। किसका सूत्र है, यूरिया का। किसने बनाया, कब बनाया, 1864 में। कब बनाया, अब ये यूरिया तो है। एक बार पेपर में इतना भी सवाल पूछा हुआ, यूरिया का रासायनिक नाम क्या हो, यूरिया का रासायनिक नाम क्या हो, तो उसका नाम तो साधारण नाम है तो यूरिया, इसका रासायनिक नाम क्या है। ये परीक्षा में सवाल पूछा हुआ, एग्जाम में जो सामने बैठे ना प्रैक्टिकल लेना, बाहर था वो, स्कूल के मास्टर नहीं लेते प्रैक्टिकल, बाहर से आओ, उसकी शक्ल भी देखी होगी, तो पता कैसे सवाल पूछे, बच्चे को पूछ रहा बताओ यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, यूरिया का IUPAC वाला नाम क्या है, बच्चा फ्लो, तब तुम्हें वैरायटी में लिखवा दो उसका नाम, बताओ याद कर लोगे, ठीक।
देखो याद करना पड़ेगा, अभी सुनूंगा। इसका नाम है एमिनो मेथेनेमाइड। एमिनो एमिनो मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड, याद रहे ये बात यार। NH2 का नाम पता क्या हो? एमिनो मेथेनेमाइड। एक कार्बन के लिए पड़े मेथेनेमाइड, मेथेनेमाइड। रट्टा मार लो सर, आराम आराम से मैं आगे बढ़ूंगा और याद करते चले जाओगे तो बहुत कुछ याद हो जाएगा तुम्हारे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा IUPAC, अभी सुनूंगा इसकी फुल फॉर्म याद कर लिए, हिंदी में भी नाम इसका। सबसे पहले बनाया जाने वाला यौगिक किसने बनाया उसका नाम है, कौन सा यौगिक बनाया वो लिखा है, उस यौगिक का क्या नाम है दूसरा वो लिखा है, सदर नाम के अलावा। इतना ही नोट कर लो, अभी रखो। चलो, इसमें दिक्कत नहीं होने की। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना तो हार्ड होता चला जाएगा, और ऐसे में सुनने की गति बढ़ा दूंगा। कुल मिला के याद करवाना। पता लग गया कार्बन की संयोजकता कितनी हो? कितनी हो कार्बन की संयोजकता? 4। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? पूरे, यही सबसे बड़ा दर्द है उसका, 4 पूरे नहीं होने जब तो उसके अंदर ही बैठने का हो। क्यों कह रहा मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से ला कर दे, किससे पता ला कर दे। 2 चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझना। पूरे चैप्टर में यूज होगी, पूरे चैप्टर में। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, यहाँ K, यहाँ L, यहाँ M, यहाँ N। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सक, 2 ही लिखा हुआ देखो उसके पर। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सक, इसमें 8, इसमें 18, एक और होता तो 32। तो 2 और यहाँ कितना बैठेगा? 4। इसकी भार वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन की भार वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी? 4 इलेक्ट्रॉन। 8 की 8 पूरे करने हैं मुझे, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो खींच कर लेगा इलेक्ट्रॉन। अब गौर तो समझना, एक और तत्व हाइड्रोजन, आवर्त सारणी में पहला तत्व है, पहले ही नंबर पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना बैठेगा? 1। इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कितने की कमी? 1 की कमी। उसका कितने की कमी? इससे कितनी बार दर्द मारेगा? 4 बार। 4 बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसे बस एक इलेक्ट्रॉन दे, बस एक इलेक्ट्रॉन दे कहीं से भी। तो हाइड्रोजन और कार्बन है ना, इन दोनों में कंपटीशन चलने वाला है। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन खींच कर लेगा कहीं तक। और जो कार्बन है ना, इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन। जब तक इसका 4 इलेक्ट्रॉन का पेट नहीं बढ़ने का, जब तक 4 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के से, और जब तक इसका पेट नहीं बढ़ने का, जब तक इसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने के। अब ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ तक वो मैं बताऊंगा, गौर तो समझना अच्छे तरीके से। एक तरफ हमने लिख रखा है CH4, पता किसी उसका नाम क्या है? पहले बताया था मैंने इसका नाम मेथेन। मेथेन। और जो मेथेन है ना, बताओ ये मेथेन गैस कहां से निकला? चलो बताओ, आज तुम बता दो, आज कहां से निकला है? डंगरों के अलग मत निकले एक तो यार, सही बात है। जो खेत हो ना, खेत जो गोबर गैस हो ना, वही हो यार, वह मेथेन ही हो। जैसे हमने कहा ना गोबर गैस है। हाँ, धान के खेत में तो निकला यार। पिछले साल IAS की परीक्षा में सवाल पूछा है, उन्होंने पूछा मेथेन गैस कहाँ तो निकला? धान के खेत में तो निकले। एक ऑप्शन दे रखा था उसमें, तो उस पर टिक लगाना था, एकदम तुरंत 2 नंबर मिल जाते तुम्हें। इन्हें कर तुम भी कर देते तो आसान है। और भी पढ़ता ना वो तो। CH4 का नाम है मेथेन। और जो मेथेन है ना, और बताओ मेथेन कहाँ से निकला? मेथेन एक प्रकार की प्राकृतिक गैस भी है। जो समुद्र हो ना, उसके अंदर ना, जैसे समुद्र का पानी हटाओगे उसके नीचे होता है कोयले, उस कच्चे तेल की बड़ी बड़ी खान निकला, तो वहाँ तो प्राकृतिक गैस के रूप में जो निकला ना, वह मेथेन का ही काम करा। अच्छा, एक वो सिलेंडर, जो सिलेंडर में गैस भरी जिससे खाना बनाओ, वो कौन सी गैस हो? खाना बना रहा है तो खाना बना रहे नहीं होता। सिलेंडर नहीं देखा कहते ना, उजाला योजना वाला जो गैस सिलेंडर बैठे थे मोदी ना, इंडियन का हो, HP का हो, कोई सा सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस भरी हुई हो? नियोन। अरे नियोन तो बल्ब भरी जा। पता कर गाना कौन सी गैस हो, मैं कल को बताऊंगा सर कौन सी गैस। ऐसा तो उसमें LPG बोल रहा, LPG सिलेंडर नहीं बोलते क्या सर? गैस कौन सी हो, उसका सूत्र क्या हो, ये तुम्हारा काम है, पता कर गाना कल को कौन सी गैस है। यूट्यूब पर सर्च करें जाते ही है। यह मेथेन, बताओ कितने बड़े महामूर्ख आदमी। एक साइंस 12वीं क्लास का छात्र है ना, साइंस, उसका दिमाग चारों तरफ साइंस है उसके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री है उसके पास, तो उसका दिमाग चारों तरफ इन्वायरमेंट में घूमना चाहिए 24 घंटे। हर दिन उसने कुछ नया सोचा हो। वो 12वीं क्लास का छात्र है। यूँ नहीं है कि आया, उठा, खाया,
थोड़ा सा फिर बड़ा बड़ा रील देखी, इधर को थोड़ा सा इधर को बैठ गया, 4 दोस्तों में बात कर रही है, भैंस की तरफ जाकर संडर आ गया। ऐसा जीवन कुत्तों का हो। सोच लो तुम अंतर क्या है वो। जो भी ऐसा जीवन जी रहे हैं वो कुत्ते हैं। रियलिटी बात बता रहा हूँ तुम। आज कुछ सीखा ही नहीं बिल्कुल भी। चलो अब ये CH4 लिखा हुआ मेथेन। अब एक बात बताओ करेगी कार्बन, मैं इसका चित्र बनाऊंगा, देखो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाऊंगा। ये कार्बन लिखा है मेरे पास। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन की संयोजकता कितनी है? इस पर 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे ऐसा करके। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये कह रहा कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दो भाई प्लीज, 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन लिखा है कि मैंने, यहाँ एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक हाइड्रोजन इधर लिखा, एक इधर लिखा। पढ़ाई हमेशा तसल्ली तो हो, नहीं बड़े बड़े में चले गए और तुमसे पूछ पूछ के इंटरेक्शन कर गो और ये मैंने सीधा लिखवा दिया। ये अनुभव बहुत बड़ी चीज़ हो, समझ में आया बात? है सबसे बड़ी चीज़ हो। सारा खेल टीचर का हो, वो बता दो किस दिशा में किकर चलना। ये हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन संयोजकता कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी इसमें? इसमें मैंने बिंदु बना दिया ऐसा करोगे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जितने उसकी भारवाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है इतने दर्शा दीजा किसी तत्व को। कार्बन की भारवाली में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही दर्शाए मैंने, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो ये पता क्या करेगा, हाइड्रोजन तो पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? कह हाँ ले ला, क्या दिक्कत हो रही? एक ही तो है मेरे पास, इसे तू ले जा। हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तू कह रहा एक ही तो मेरे पास, ये तो कह रहा मुझे जरूरत पड़ रही। तू कह रहा एक काम करेंगे, दोनों एक समझौता करेंगे। क्या करेंगे? तू कह रहा तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे। इसने कहा, इसने कार्बन ने, तू कह रहा तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे। तू कह रहा ठीक है। तू कह रहा एक उससे भी लिया जाएगा फिर? तू कह रहा हाँ ले, इससे भी ले लिया। तू कह रहा एक उससे भी लिया, ले एक इससे भी ले लिया, एक इससे भी ले लिया। वो बेटे कार्बन का पेट भर गया। 4 तो उसके पास पहले देते और 4 ये होंगे, देखो भर गया कार्बन का पेट। कितने हो गए कार्बन के पास? और कितने होने चाहिए थे कार्बन के पास? 8। अब बताओ कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पता क्या रूल हो, हाइड्रोजन नाराज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला गया मैंने तो मुझे दिया भी नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एग्रीमेंट हो रखा है ना दोनों के बीच में, साइन हुए। उसने कहा मैं 1 इलेक्ट्रॉन तेरे से लिया ना, 1 दूंगा भी तुझे। अब हाइड्रोजन ने इसके साथ कंपटीशन हो रखा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। देखो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना हाइड्रोजन के पास। अभी पता क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन आराम से प्यार से लेके चला जाएगा। अब बताओ इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया। और जब भी किसी 2 तत्वों के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो ना, आदान प्रदान हो, उसके बीच में वही बॉन्ड आ जा। अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो सिंगल बॉन्ड आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 लिए तो डबल बॉन्ड आएगा। 3 दिए, 3 दिए, 3 दिए, 3 लिए तो कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 डंडे जाएंगे, 1 2 3। अगर 4 दिए, 4 लिए तो कौन सा बॉन्ड आ गया? 4 कोई बॉन्ड होते ही नहीं, समझेंगे? 3 ही हो। 4 कोई बॉन्ड नहीं होते, 3 ही बॉन्ड हो। अगर चाहे तुम करके देख लो कोई सा भी सवाल में, 3 से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन ना तो देने का ना कोई लेने का, समझ बात क्या? अब बताओ इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। का मतलब है 1 डंडा खींचना, 2 डंडे खींचने, 3 डंडे खींचने इनके बीच में। 1 डंडा क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, देखो 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1 लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब एक तो तरीका मैं बार बार ऐसा बनाऊं कि मुझे पता इसके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो मैं बहुत समझदार हो चुका। यह बात कक्षा 10 में सिखाई जा। अब मैं ऐसे नहीं बनाने का, तीर का चिन्ह कह रहा है बेटे बहुत होशियार हो चुका तो भी ऐसा न बनाओ। कार्बन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन लिखा और यहाँ हाइड्रोजन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन लिखा और यहाँ हाइड्रोजन लिखा, सीधा इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दे। तुझे तो पता ही, बार बार पेन कम बचेगा, ये बिंदु नहीं बनाना पड़ने का, ये नहीं बनाना पड़ने का, पता तो है ही। 1 इलेक्ट्रॉन दिया तुम लगा दे सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब 1 दिया 1 लिया। पता लग गया इसका मतलब? इतनी गहराई से पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट को, समझ में यही बात है। 1 दिया 1 लिया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता मैं, इसका क्या मतलब? 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए और 2 ही लिए गए, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई। शेयरिंग, शेयरिंग नहीं शेयरिंग, ऐसा करके दिक्कत है कुछ। यहाँ से पता लग गया मैंने यहाँ डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया। अब बताओ अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा? कार्बन का पेट फट जाएगा, कार्बन को 4 ही चाहिए और तुमने दे दिया 5। सही बात, 1 2 3 4 5, गलत गलत, तुम तुरंत पहचान लो गलत गलत है, गलत है। पता लग गया?
तो कार्बन के पास है ना 4 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 2 3 4। अब पता लगा क्या हो रहा है यहाँ हो, इतने डेप्थ में जाकर समझाना पड़ेगा तुम्हें। अब मैं बार बार ऐसे ही बनाऊंगा भैया, क्योंकि ये बचपन का काम था, बचकानी हरकत थी यार। कौन सी हरकत थी? बचकानी। हाँ तो बचकानी हरकत नहीं करनी, मैं ऐसा बनाऊंगा। लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, तुम कह रहे यार इसे क्यों बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या ड्रामा कर रहे हो तुम, यो बार बार इतना बड़ा करके बनाओगे, बीच में खाली बॉन्ड लगा रहे। तुम कह रहे कार्बन लिखो, चलो H कितने इस पर 4, तो सीधा इसके सामने H4 लिख दिए, ये बन गया CH4 यूरा मीथेन। क्योंकि हर चीज़ ना, हर चीज़ छोटी होती चली जा रही है। पहले इतने बड़े बड़े फ़ोन आते और उसमें गाने बजे थे, चाइना के फ़ोन आते नहीं, इतने बड़े बड़े फ़ोन, 8-8 इस पे करो उसमें ला 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 गाने बजे थे उसमें, फिर गाने ही बजे थे उसमें और कुछ नहीं होता। फ़ोन में गड़गड़ की आवाज़ आती, गाने बजे थे उसमें। फिर फ़ोन का आकार हुआ छोटा, क्योंकि टेक्नोलॉजी खूबसूरती हो तकनीक की, वो हमेशा छोटी करती है अपने आप को। और छोटी चीज़ के अंदर सब आ जाएगा, वीडियो कॉल भी आ जाएगी, फिर उसके अंदर SMS भी आ जाएंगे, व्हाट्सएप भी आ जाएगा, फिर उसके अंदर एक जियो का फ़ोन नहीं देखा क्या तुमने, जियो का फ़ोन, उसके अंदर सब पूछा, उसके अंदर यूट्यूब भी चलेगी, उसके अंदर व्हाट्सएप भी होगा, उसके अंदर बाबू से बात भी होगी, कहाँ हूँ, मम्मी आएगी, फ़ोन काट दो, समझ नहीं बात है। समझ में आया? उसके अंदर सब कुछ, छोटी चीज़ के अंदर सब कुछ समा दिया। पहले इतना बड़ा कांड था, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, सब चीज़ छोटी की तरफ बढ़ रहे। अब देखो ऐसे ऐसे लैपटॉप आ रहे, इतने पतले पतले लैपटॉप आ रहे हैं, और भी वो काम कर दो जो बड़े बड़े लैपटॉप नहीं कर पाते। छोटी चीज़ के अंदर सब कुछ समा दिया। सही बात है। पहले जब गाँव में गाना बजा होते हैं ना, तो कैसेट लगा होते और रील्स हुआ करती थी, वहाँ जिसमें फित्ती से निकलती है आराम, तो इतनी बड़ी कैसेट थी, उसमें गाने भरवा कर रखे थे, गाने भरवा कर रखे थे, ऐसे फिट कर दे। CD भी तो होती है कि DVD, उससे लगा कर रखे थे। मन्नू पिक्चर देखे थे, धक्कड़ छोरा इतना के कमर पे चोटी लटका के, सही बात है। और सारे बैठ कर देख रहे आराम से, बैठ कर मन्नू मार रहा धक्के से, तो तेरी माँ की जे वो जा रहा पलट कर, ऐसे पिक्चर देखे थे, नहीं देखे थे। अब क्या कर रहे हैं, अब इतनी छोटी सी चीज़ फोन में चिप इतनी, अब तो इतना सिस्टम कर दिया फोन में चिप ही नहीं है, उसकी 256 मेमोरी खुद ही है नहीं। सही बात है। आज तो 5-7 साल पहले पता क्या होता था, एक छोटी सी चिप होती, अब भी आती होगी वहाँ, अब उसमें गाने भरवा कर रखे थे, और जो छोटा मोटा मसाला वो जो कुछ भी भरवाना वो भरवा लेते सब। समझ में आया बात? तो कुछ भी भरवा लो उसमें आराम से। अब वो भी खत्म कर दिया। अब फोन में अंदर सब चीज़ें छोटी होती चली जा रही है ना। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। कोई भी चीज़ देख लो तुम, सबका आकार छोटा होता चला गया। सही बात है टेक्नोलॉजी के मामले में। तो भाई ये जो यौगिक भी तो छोटे होंगे। एक और बनाता हूँ मैं, तुम देखना दूसरे नंबर का। बस आज के बाद फिर मैं एक चरक बड़े बॉन्ड लगाऊँ ना, फिर मेरे पीछे न पड़ जाइए, हाथ दो क्या हो रहा है हो। फिर मैं कहीं डबल बॉन्ड ना हो, कहीं ट्रिपल, 4 लगाऊंगा मैं। 4 होते ही नहीं। अगर कहीं हो जाना मुझे बताना, नहीं खोज होगी वहाँ। C2 उसके बाद H6, C2H6। वैसे इसका नाम तुम्हारी जानकारी लिए बता दूं, इसका नाम मीथेन ही क्यों इसका नाम वो बताऊंगा मैं। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, कहाँ सिंगल बॉन्ड लगेगा, कहाँ डबल बॉन्ड लगेगा, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, क्यों लग रहे बॉन्ड ये। कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए और हाइड्रोजन के 2 पूरे होने चाहिए। सही बात है, कार्बन के 4 पूरे होने चाहिए, हाइड्रोजन का 1 पूरा होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। ऐसा कार्बन को 4 चाहिए। कार्बन की 12 वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो सिर्फ 4 की जरूरत है, इसे 1 की जरूरत है। ठीक, अभी देखो इसका नाम है एथेन। ये बचपन की गलतियां हैं, ये दोनों नहीं पढ़ा है। एक कार्बन मैंने इधर लिख दिया, कितने कार्बन है इसमें 2, एक कार्बन इधर लिख दिया। H कितने इसमें 6, एक H 6 क्यों आए बताऊंगा, 6H लिख दो उस पर। अब बताओ, अगर मैं यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बन दिया, इस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाने मुझे, कार्बन पर 4, देखो इसके 4 पूरे हो जाएंगे, 4 हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन पूरा होगा, देखो इसके 4 पूरे कर दिए मैंने। अब इस हाइड्रोजन को पेट भरना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा तो ऐसे दिखाया देगा, बार बार नहीं बनाऊंगा मैं ऐसा। देखो इस वाले हाइड्रोजन पेट भर लिया, इस वाले हाइड्रोजन ने पेट भर लिया, तो 2 गए, मस्ती में बैठा हुआ आराम से। अगर मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पेट भर चुका। ठीक, पेट भर चुका। अब दर्द किसके हो रहे होंगे, कार्बन का। वो क्या कह रहा होगा, जितने दिए इतने क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। ठीक, तो कह रहे एक इलेक्ट्रॉन दो, चलो बहुत मजा ले रहे, ला 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 ला, उस तरह से भी ले आया।
अब बताओ इस वाले घेरे में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ के होंगे, बताओ टोटल मिला के। 4 तो पहले देते और 4 ये होंगे, कितने होंगे? अब बताओ कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे नहीं। ये सारा रोला पता किसका? अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने का। ये सारा रोला किसका? चुप, पता लग गया? ये सारा रोला किसका? इलेक्ट्रॉन पूरा करने का। अपने समझ में की बात है। अब ये वाला कार्बन ही पता क्या करेगा? ये सारा रोला इसका ही, देखो अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करने का। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? अब एक तो तरीका हो सके मैं इसे ऐसे बनाऊं, एक तो बहुत बड़ा ड्रामा हो जाएगा। 10वीं क्लास में था वो, हम 10वीं तो गैली में आए यात्रा करते हुए। सही बात है, आधे धोखे तो पास हो गए, उन्हें उम्मीद नहीं आई, कैसे हो गए? आधे ने थोड़ी मेहनत करी फिर भी पास हुई होगी। तो अब देखो जब पास हो ही गए तो इसे कैसे लिखोगे? कार्बन, तीर का चिन्ह देखो नुकारा, यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख सको सर। कार्बन लिखा है, एक लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन लिखा ऊपर एक हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन लिखा है, एक इधर हाइड्रोजन लिखा है। सिंगल 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 बॉन्ड, पता लगा सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया मैंने? यहाँ भी, यहाँ इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? एक का ही तो हुआ, तो कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल। अगर इनके बीच में डबल इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता तो कौन सा बॉन्ड आता? अभी डबल वाला भी दिखाऊंगा, ट्रिपल वाला भी दिखाऊंगा। ये बहुत जरूरी है तुम्हारी नॉलेज के लिए, नहीं तो पूरी जिंदगी धस जाओगे। मैं जानू तुम पर क्या हुआ, और भी इतना भी पता तुम्हारे आसपास पड़ोस में क्या पड़ा हुआ। मैं 15 साल से परख रहा है ना सारे टीचरों को, और मुझे सब पता कि इस पर कितना हुआ। सही बात है। पूरी क्लास में केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, जाकर आज तो जाकर पूछ लो क्यों हो रहा, क्या है वो, क्या है वो, ये भी बता दो। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, क्या है? पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली उन्होंने, उसे नहीं पता कार्बन हाइड्रोजन के बीच में चल क्या रहा है, क्या है बॉन्ड, उनको क्या कहना चाह रहा है वो। पूरी केमिस्ट्री है उसको याद ही करो फिर रहा। तो ऐसी पढ़ाई अगर जिसे पढ़ाई गया वो ना, तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। सही बात, अगर इसी पढ़ाई गया हो तो। यहाँ देखो कार्बन, एक और कार्बन लिखा है ना, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन लिखा है, इधर हाइड्रोजन लिखा है यहाँ तो एक सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सका, देखो इसे मैं ऐसे भी लिख सका, एक कार्बन उस पर एच बताओ कितनी बार, एच वाले वाले कार्बन में 3 बार, तो CH3 सिंगल बॉन्ड लगाया। अपर तरफ लिखा हुआ क्या है? CH3। अब मैंने बात तुमको बताई थी भी, कोई भी कार्बन की श्रृंखला CH3 तो शुरू होगी, CH3 पे खत्म होगी। ऐसे हम इसे ऐसे भी लिख सको शॉर्ट फॉर्म में, C2 3 और 3 6 S6, इसी का नाम तो ये थे ना। और भी कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाऊंगा तुम्हें, ऐसा करो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा है यहाँ सिंगल बॉन्ड क्यों आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आ रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्यों आ रहा है। अभी नाम नहीं बता रहा मैं इसके, मेथेन क्यों पड़ा इसका नाम, मेथेन क्यों पड़ा, प्रोपेन क्यों पड़ा इनका नाम, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा है सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये क्यों करना चाह रहा है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए, ओहो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, वो कुछ भी करेगा। हाइड्रोजन को ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, वो कुछ भी करेगा उसके लिए। तो यही बात है। उतार लगभग 18 साल का अनुभव हुआ है, 15 साल पढ़ाते हो कि 4 साल को तो पढ़ा होगा, पढ़ा रहा हूँ। इसे देखो गौर से, तीसरे नंबर का एक यौगिक ले रहा हूँ मैं, इसका नाम है C2H4। वैसे इसका नाम नहीं पता ना तुम्हें, तो इसका नाम एथीन हो। देखे तुम ना, अगर कोई फल पकाना हो ना तो ये फटाफट पका दो, कच्चे तोड़ कर लेंगे, फटाफट रखेंगे, उसमें कार्बेट कुर्बेट लगाएंगे और पक जाएगा फल। वही गैस होया एथिलीन, C2H4 फलों को पकाने के काम हुआ है, वही गैस होया क्या। हाँ, कार्बेट के अंदर जो गंदा हुआ ना, जिस गैस की गंदा हुआ अलग खुशबू आ गई उसके अंदर, पानी में डाल लो खद्दे लग जाओ उसमें। कार्बेट देखा तुमने कि तुमने देखा कार्बेट कैसा हो, ऐसा हो जब ठंकर वैसे हो, ऐसे ही होता है ना, मिट्टी के टाइप का हो, डाल लगे तो फिर ऐसा हो जाए। तो जो एथीन हो ना, ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अब मैं इसका चित्र बनाने जा रहा हूँ और तुम्हें समझाने जा रहा हूँ उसमें डबल बॉन्ड कहाँ आगा, ट्रिपल बॉन्ड आगा, कौन सा बॉन्ड आगा इसमें। वैसे इसका नाम लिखना सीख जाएंगे हम थोड़ी देर बाद। एक कार्बन ही हो रहा, एक कार्बन ही हो रहा, 2 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन बताओ कितने यहाँ से, 4, 1 2 3 4 कार्बन हो। हाइड्रोजन के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 और कार्बन के पास कितने हो, 4 बैठ रहे। देखो 1 2 3 4। अब आप कहोगे आपने इंग क्यों लिखा है इस तरह, मुझे बताना मेरे दिमाग में क्या दर्द हो। जब इंग कोई तत्व ही नहीं है क्यों लिखूं, क्यों लिखूं जब कोई तत्व ही नहीं है। एक इसका होगा, दूसरा गड्ढा काम कर गया आज ही, एक इसका होगा और दो इलेक्ट्रॉन, 4 होगा नहीं होगा इसके,
अब मुझे बताओ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक चाहिए, दो? तो एक दे दूं सब, लो इसे दे दूं, एक उसे दे दूं, सबको एक दे दूं, ठीक। अब इस कार्बन को कितने चाहिए? दो क्यों चाहिए? चार चाहिए, तो अपने आप ही कुछ भी दो। एक तो इससे ले लिया, सुनो, एक इससे ले लिया, तो एक तो इससे ले लिया, वे दो पल्ली तो देख खाली बैठे हुए ना, थोड़ा इंतजार कर रहे, चलो ले घेरे में घेर लिया उसने, यहाँ को घुसा दिया सर, इसे थोड़ा टच करके इधर ऊपर, ओ मामला गड़बड़ होगा था। अब ठीक है, अब पल्ली तरफ सबका भांडा भर गया, इस वाले कार्बन का रहेगा। इस कार्बन को चार चाहिए, नहीं चाहिए पूरे? ठीक, तो एक को तो यहाँ देगा, चलो बेटे चलो, दो लिए थे, ओ मामला गड़बड़ होगा था, बचाया कैसे? ठीक है, हाथ रोक कर, यहाँ तक सही है। अब देखो कहाँ कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तीर का चिन्ह लगा दो। इसे मैं सही रूप में लिखूंगा, जमाना बदलता रहता है ना, ये पुराने जमाने की बात है, सही बात है। अब यहाँ लिखा कार्बन, कार्बन, ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये नीचे क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ क्या लिखा हुआ? कार्बन। अब बताओ किस किस इनके इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? तो कौन सा बॉन्ड आगा यहाँ? और यहाँ कौन सा बॉन्ड आगा? सिंगल। और यहाँ से कैसे पता लगा तुम? दो दिए गए और दो ले गए, तुमने खुद ही बता दिया, एक डबल बॉन्ड आगा यहाँ से। सही बात, तुमने खुद ही बताई है बात। मैंने कहा उत्तर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। देखो यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड आगा, इसे कैसे लिख सकते हम? शॉर्ट फॉर्म में CH2 लिख नहीं सकते? ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2। अभी कहोगे मुझे आपने तो कहा था कोई श्रृंखला CH3 से शुरू, श्रृंखला थोड़ा ही है यार, इसे सुन रहे हो? श्रृंखला भाव 4-5 युगी का था उसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे मैं ऐसे भी लिख सको, एक C दो C, दो और दो कितना बैठेगा? 4, ऐसे भी बैठ सको। पता लगा कहाँ डबल बॉन्ड आगा? जहाँ दो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा वहाँ डबल बॉन्ड आगा। नाम क्या है इसका? एथीन। एथीन। एक खास बात बता रहा हूँ तुम्हारी, 3 खास बात बता रहा हूँ, तीनों दिमाग में सेट कर रखना, कभी मार नहीं खाने देते। जिसके लास्ट में एन आगा ना, एन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एन, वहाँ हमेशा सिंगल बॉन्ड ही आगा, तय है हो, कभी भी देख लियो। जिसके लास्ट में कहा ना पेंटेन, तो कैसा बॉन्ड आगा इसमें? कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखने का तुम्हें इसमें, कहीं भी। मैंने कहा ना हेप्टेन, कैसा बॉन्ड आगा? क्या देख लो, कहीं भी देख लियो। मैंने लिखा है ना एल्केन, तो कैसा बॉन्ड आगा? सिंगल। अब मैंने कहा ना इन, जिसमें तो इन की आवाज आने लगी, मैथीन, एथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सिन, पेंटीन शैम्पू, हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, इन नहीं आ रहे बाल, वहाँ में से डबल बॉन्ड आगा। अब देखो इसका नाम क्या है? एथीन। कैसा बॉन्ड आया? और जिसमें आइन आगा, आइन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, आइन आइन की आवाज आ रही, उसमें आगा ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? याद रखो क्या बात है, जिसमें एन की आवाज आ गई कौन सा बॉन्ड आगा? और जिसमें इन की आवाज आ गई, और जिसमें आइन की आवाज आ गई, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला भी दिखा दूँ, उसके दर्शन करवा दो तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड वाले के। C2H2, C2H2, इसका नाम पता क्या हो? एथाइन। एथाइन, आइन नहीं आ रहा, एथाइन, एथाइन, आइन की आवाज आ रही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आगा। इसका चित्र बना के पता लगा, ट्रिपल बॉन्ड आगा नहीं आगा। कार्बन बताओ कितने इसमें? एक कार्बन ही हो रहा, एक ही हो रहा। H कितने इसमें? एक तो मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, सबसे बढ़िया मैं इधर लगा लूँ। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? और इसके पास 1 2 3। अब ये कहोगे दो क्यों नहीं लगाए? जब इसे एक ही चाहिए तो मैं क्यों लगाऊं यार? कुछ दिक्कत देखो तो मेरी तरफ को 1 2 3, यहाँ से ऐसा कर एक ही, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही चाहिए ना, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे इधर साइड में। क्यों रखा इधर फालतू इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस वाले कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। एक तो उसके लिए लगाओ, चलो एक इलेक्ट्रॉन दे लेने का था, 3 पढ़ ले तब तो ले आएगा। ओहो 3 इलेक्ट्रॉन। इस वाले कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 3 इधर से लेगा, एक उधर से ले आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? तो कौन सा बॉन्ड आएगा? कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा ना तो तुम सुसाइड कर लेना। बताओ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन
सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे करके सिंगल बॉन्ड। इसे ऐसे भी लिख सको तुम CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सको। इसे ऐसे भी लिख सको तुम C2H2, तो यही तो C2 और H2। नाम क्या है इसका? एथाइन। एथाइन। यह बात मुझे समझ बता दो, यह बात तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह घुस चुकी है क्या? कहाँ सब सिंगल बॉन्ड आगा, कहाँ डबल आगा और कहाँ ट्रिपल आगा, और तुम पूरी क्लास में जाकर किसी को भी चला सको। इतना सा लिख दोगे उसके सामने, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कहेगा सूत्र CH4, किक्कर बना क्या है यहाँ? CH5 क्यों नहीं आया? तुम बता CH5 कोई सूत्र हो सकता? अब तुम कहोगे तुम्हें तो पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 होने चाहिए, हो ही नहीं सकता। इसका चित्र बना के दिखाऊंगा तुमसे, देख यहाँ सिंगल बॉन्ड ऐसा ही है जा, इक्कर इलेक्ट्रॉन लेने देने होंगे, इक्कर देने। तो बेसिक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ हो, जिस बच्चे का बेसिक क्लियर होगा ना, इसकी नींव मजबूत होगी, वो फिर चाहे कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो और कहीं भी पढ़ लो। अब जब बेसिक ही खराब हो, अब बेसिक तो पापा जी सिखाओ यहाँ से, सही बात है, नोट कर लो।